हमारे मीठे मीठे से निष्काम सेवाधारी, सिर्फ और सिर्फ परोपकारी, क्योंकि सभी अपकार करने वालों पर एकमात्र शिव बाबा ही उपकार करते हैं। सत्य से परिचित कराते हैं, गंदगी से बाहर निकालते हैं और फिर से स्वच्छ, सुंदर, सतोप्रधान, सतोगुणी आत्मा बना देते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे से, मीठे मीठे से शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। साथ में मीठी शिक्षाओं को ग्रहण करके अति मीठा बनने वाली ब्रह्मा माँ को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से शिव बाबा सब कुछ करते हैं। ऐसी माँ का धन्यवाद करते हुए, दोनों शक्तियों को हाजिर करते हुए इस संगम युग की सुबह का भी हम धन्यवाद करेंगे, जिसमें फिर से प्रभु जी अपनी मीठी मीठी मुरली लेकर आए हैं। उस मीठी मीठी मुरली का, मीठी मीठी सुबह का हम धन्यवाद करेंगे। एक और दिन दिया है प्रभु जी ने, जिसमें हम अपने आप को करेक्ट करके बाप समान बन सकते हैं। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी आत्माएं, जो हमारे आत्मा भाई हैं, जो ब्रह्मा जी की दूर की बिरादरी है, जो हम आत्माओं को देखकर विस्मृत हो गई हैं, उन तमाम आत्माओं के लिए हम सभी आत्माएं ये स्मृति दिलाने वाली, समर्थ बनाने वाली मुरली समर्पित करेंगे। इसकी जो शक्ति है, इसकी खुशबू है, यकीनन सब तक पहुंचेगी और सारी आत्माओं को जागृत करेगी। उनकी भी धरनी तैयार होगी, वो भी प्रभु को पहचानेंगे, वो भी अपने स्वधर्म में लौटेंगे, वो भी हमारे साथ घर वापस चलेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सभी आत्माएं प्रभु जी के महावाक्य जो हैं, वो प्रकृति के प्रति, वायुमंडल के प्रति और तत्वों के प्रति भी समर्पित करेंगे, क्योंकि इनको भी सतो प्रधान बनना है, इनको भी सतोगुणी बनना है, इनको भी समर्थ बनना है। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए हम सभी देखेंगे हमारे मीठे मीठे बाबा आज कौन सा तीर हम आत्माओं के दिल तक लगाते हैं, जिससे कि हम भी मीठे बने, हम भी संपूर्ण पवित्र बने। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो किस लिए? राजाई के लिए। ये है तुम्हारी नई पढ़ाई। हम बन गए थे प्रजा, हम बन गए थे शूद्र। हम जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट का जो भान है, उसका जो अभिमान है, वो हमको चला रहा था। उसको विस्मृत होकर हमने पहले क्रिमिनल बनाया, फिर वो क्रिमिनल बनकर हम पर राज्य करने लग गया। हम बन गए प्रजा और कर्म इंद्रियां बन गई राजा, और मन तो उड़न खटोला, उसके पीछे बुद्धि भी भागे। मतलब टोटल हमारी जो शरीर रूपी राजधानी है, वो अस्त व्यस्त हो गई और आत्मा बेबस, करना नहीं चाह रही है लेकिन करे जा रही है। इस कदर हम एकदम क्या बोले, प्रजा बन गए, दास दासी बन गए। अब प्रभु जी आकर हमको स्मृति दिलाते हैं, हम सोल्स हैं, हम शरीर रूपी राजधानी के राजा हैं, हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा हैं। समझ देकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं का स्थान बताते हैं कि हम भृकुटी में विराजमान हैं। पुनः अपनी सीट पर स्मृति से बैठने की समझ देते हैं कि यहाँ से बैठकर मेरे साथ योग लगाकर राजा बनकर श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों की डोर को अपने हाथ में लो और फिर इनसे हर कार्य कराकर इनका क्रिमिनल पना खत्म करके इनको सिविल बनाओ। साथ में ये जो मन है, इसको मनमना भव करो, बुद्धि को प्रभु में एकाग्र करो और फिर इसको सोने का बर्तन बनाओ। फिर से अपना स्वराज्य संभालो। जो सोल यहाँ पर अपना स्वराज्य संभालती है, वही जाकर विश्व का राज्य प्राप्त करती है। ये विधि है। तो मीठे मीठे बाबा,
हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि तुम ये जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो ना, ये तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, तो राजाई का वर्षा लो। यहाँ पर पूरा राजा बनो तो सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सूर्यवंशी घराना जो है वो राजाई का घराना, 111, वो है प्रभु जी का वर्षा। वो उनको मिलता है जो प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर, श्रीमत पर चलकर वारिस बनते हैं। प्रभु जी कहते हैं ये तुम्हारी नई पढ़ाई है, ये रूह की पढ़ाई है। वो जिस्मानी पढ़ाई है जो हम पढ़ते थे, उससे कुछ नहीं हुआ, वो पढ़ पढ़ के देख लिया, अनपढ़ गवार बन गए थे। अब ये जो प्रभु जी की पढ़ाई है, इससे मुझे फिर से नया बनना है। तो पुराना स्वभाव संस्कार, पुरानी चाल चलन, पुरानी सोच, पुराने बोल, पुराने सब छोड़ देने हैं। हमको राजा बनना है, हमको राजाई का वर्षा लेना है। मुझे अपना राज्य जो मैंने खो दिया, स्व पर राज्य खो दिया और दूसरों पर राज्य करने गए। हम अपने ऊपर राज्य कर ही नहीं पा रहे हैं, अपने को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं और हम दूसरों को कंट्रोल करते हैं। हम खुद शांत रहते नहीं हैं, बच्चों को चिल्लाकर बोलते शांत रहे, है ना। वो भी सोचते हैं अरे खुद तो चिल्ला रहे हैं और हमको कहते शांत रहे, है ना। हमारी विधियां ही दूसरों को कंट्रोल करने की हो गई थी, जिसमें हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा अपने ऊपर राज्य करने नहीं देती है। ये उसकी खासियत है, क्योंकि वो होती स्वतंत्र है। वो तो अगर कंट्रोल करते भी है ना तो दबाकर करते हैं, अंदर से थोड़ी। अंदर से तो वो कुड़ती है, अंदर से कई लोग तो गालियां भी दे देते हैं, अंदर से कई लोग कुछ और बोलते हैं, तो इसमें हम बंधनों में फंस रहे होते हैं। तो कोई भी सोल अपने ऊपर राज्य करने नहीं देती है किसी को, लेकिन हम सभी आत्माएं विस्मृत होकर दूसरों पर राज्य करते हैं। अब प्रभु जी बोलते हैं अपना राज्य संभालो। जब तुम अपना राज्य संभालोगे, तुम्हें किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही कंट्रोल में रहेंगे। क्योंकि अपना जो राज्य करना होता है, उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा करना होता है, बुराइयों को यूज नहीं करना होता है, उसमें शांत रहना होता है, उसमें पवित्र रहना होता है, उसमें सदा सुखी रहना होता है, उसमें सदा खुश रहना होता है, उसमें सदा संतुष्ट रहना होता है। ये जिम्मेवारी हमको लेनी होती है। जब हम ये सारी जिम्मेवारी ले लेते हैं तो फिर दूसरों को वही सहयोग देते हैं, दूसरे स्वतः ही बदल जाते हैं। ये प्रभु जी की अनोखी विधि है राजयोग की, जो हम आत्मा को सिखाते हैं। लेकिन इतना अद्भुत परिवर्तन करने के लिए भाई हम अकेले तो कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए राज के साथ, राजा के साथ योग भी हमको चाहिए। योग किससे लगाना है? पावर हाउस से लगाना है। जब हम भ्रिकुटी में विराजमान होते हैं, जब हम अपने आप को भ्रिकुटी में समझते हैं तो ऊपर दृष्टि जाती है। जब हम नीचे देखते हैं तो फिर आंखों से देखना शुरू करते हैं तो देह में जाती है। देह को देखेंगे, देह की कमी कमजोरियां तो दिखाई देंगी। जब देह की कमी कमजोरियां दिखाई देंगी, माना मेरी दैहिक दृष्टि है, जब दैहिक दृष्टि है तो मैं दैहिक कमजोरियों को ही यूज करूंगी, राजा बन ही नहीं पाऊंगी। इसलिए प्रभु जी उनको बोलते हैं देह को देखना बंद करो, भ्रिकुटी में विराजमान हो जाओ, स्वयं को राजा समझो, यहीं पर दूसरे को भी देखो, फिर प्रभु से कनेक्टेड रहोगे। क्योंकि आप बॉडी देख नहीं रहे हो। जब हम बॉडी देखते हैं, हमारा कनेक्शन प्रभु जी से टूट जाता है। बॉडी को नहीं देखेंगे, कनेक्शन बरकरार रहेगा, फिर राजयोगी हम बन जाते हैं। फिर बाबा हमको पावर देते हैं, फिर बाबा की पावर से इतनी खूबसूरत नॉलेज को हम अपने आचरण में ला सकते हैं। ये विधि है, प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल हो जाते हैं। अद्भुत पढ़ाई है ना भाई। हाँ, अब इतने 63 जन्म हम भूल भुलैया के खेल में खेलते खेलते अपने को शरीर समझ कर बिल्कुल ही उल्टे हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? प्रभु जी समझ दे रहे हैं, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ हमारी बॉक्सिंग है। माया सूक्ष्म है, माया मेरी ही कमी कमजोरी है जो मैंने 63 जन्म पक्की कर ली है। 42 जन्म तो हमने
कलयुग में इसको पूरा ही पक्का कर लिया। अब उससे मेरी बॉक्सिंग है। अब मैं कहती हूँ मुझे यूज नहीं करना है। 63 जन्म में उसकी ग्राहक रही हूँ, मैंने उसको यूज किया है, उसकी बातें मानी है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं तो नहीं मानूंगी, तो वो यूं ही छोड़ देगी क्या मुझे? तो बाबा कहते हैं माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। अब बाबा क्या कहते हैं, भाई मेरे से योग लगा कर रखो, मुझे ही याद करो। तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझेंगे तो परमात्मा का बच्चा है तो शक्तिशाली, देह समझेंगे तो देहधारी का बच्चा है, कमजोर समझेंगे। तो बाबा कहते हैं माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। फिर जब चोट लगती है तो फिर हार खा लेते हैं, तो फिर हम छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं। अब बाबा कहते क्यों लगती है तुम्हें चोट? क्योंकि बाप से सच्चे नहीं है। बाप से सच्चा होना मतलब एक बाप दूसरा ना कोई। अब सिर्फ उनको याद करना। जो सच्चे बच्चे हैं, जो प्रभु जी के साथ रहते, जैसे कहते हैं ना, प्रभु संग उठना है, प्रभु संग बैठना है, खाना है, पीना है, सोना है, नहाना है, सब कुछ प्रभु जी के साथ। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग बोलूं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग हर कार्य करूं। जो ये करता है वो सच्चा है, और जो सच्चा है वो माया से बच जाता है, सेफ रहता है। माया उसके पास ही नहीं आती। माया उसके पास आती है जो प्रभु को याद नहीं करता है, उसको तंग करती है। और जब देखती है कि कोई प्रभु को याद कर रहा है, फिर छोड़ देती है उसके पीछे। अब दादियों के पीछे थोड़ी माया जाती। ब्रह्मा जी के पास जाती थी, मम्मा के पास जाती थी। कभी देखा है हमने कहीं इतिहास में कि इन्होंने हार खाई हुई है? भूल जाते थे ब्रह्मा जी खाते खाते कभी कभी, लेकिन फिर याद दिलाते थे। हार नहीं खाते थे कभी कि माया के वशीभूत होकर कुछ उल्टा कर्म किया, ये नहीं कभी करते थे। मम्मा भी निरंतर अटेंशन रखती थी। आत्मा हूँ ये पाठ पक्का रहता था उनको। आत्मा समझकर पाठ बजाकर उन्होंने आत्मा के संस्कारों को फिर से वापस पक्का किया था। सच्चे थे वो लोग, प्रभु जी के साथ सच्चे थे। एक बाप दूसरा न कोई का जो वायदा था उसको पूरा निभा रहे थे। तो हम भी जब निभाते हैं या हम निभाएंगे, बाबा के साथ हम सच्चे रहेंगे, अपनी सारी बातें बाबा को बताएंगे, उन्हीं संग बैठेंगे, उन्हीं संग उठेंगे, उन्हीं संग हर कार्य करेंगे, सेफ रहेंगे। आएगी नहीं माया, हार खाएंगे नहीं। बुद्धि में बाबा के साथ रहेंगे तो नॉलेज एकदम स्पष्ट रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है एकदम बुद्धि में स्पष्ट रहेगा। जब हम प्रभु जी को भूल जाते हैं ना, तब हम जो है हमको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। इस पढ़ाई से कई बच्चे चलते चलते फेल हो जाते हैं क्योंकि बाप से सच्चे नहीं हैं। तो हमको बाप से सच्चा रहना है। बाप से सच्चा रहना, अपने को आत्मा समझना, एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाना। सच्चे बच्चे जो होते हैं वो सदा ही सेफ रहते हैं। ओम शांति। ये तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को कौन पढ़ा रहे हैं? हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बेहद के बच्चे ना 16,108 करोड़ बच्चे हैं भाई बाबा के क्लास में, तो बेहद हो गया ना। तो बेहद का बाप जो है सभी आत्माओं का पता है। यूं तो वो निमंत्रण तो सारी यूनिवर्स की करोड़ों की 800 करोड़ की आबादी को निमंत्रण देते हैं। आकारी को भी निमंत्रण देते हैं कि तुम लोग भी आओ जी। जो भूत प्रेत आत्माएं हैं उनको भी निमंत्रण है इस समय। वैश्याओं को निमंत्रण है, अजामिल जैसे पापियों को निमंत्रण है, सभी को निमंत्रण है। आओ पढ़ो, पवित्र बनो। किसको? रूहों को निमंत्रण है। रूहें थोड़ी जगह लेती हैं, देह ज्यादा जगह लेती है। तो बाबा का तो निमंत्रण सभी को है। और बेहद की पढ़ाई प्रभु सभी को पढ़ा रहे हैं, किसी को डायरेक्टली तो किसी को इनडायरेक्टली। जब हम डायरेक्टली पढ़ते हैं तो इसकी इनडायरेक्ट खुशबू फैल रही है सारी दुनिया में। तो प्रभु जी बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये नहीं कि इसको पढ़ाएंगे उसको नहीं पढ़ाएंगे, वो वैश्या है, नहीं 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 उसको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करते बाबा। उल्टा उनको तो ज्यादा, जो गिर जाते हैं उनको तो ज्यादा ध्यान रखते हैं। होपलेस केस को ज्यादा ध्यान रखते हैं, अजामिल जैसे पापियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि वो गिरे हुए हैं तो उठ जाए।
कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ ही ना सके कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई समझे ही नहीं। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकते हैं, ये तो अब हम समझते हैं। रूहों का पिता है वो और हम रूहें हैं। तो जब शरीर में रहते हैं संगम युग में हम समझते हैं कि हम रूह हैं, तो हम रूहानी बच्चे हैं। और इस समय मीठे परमात्मा ब्रह्मा जी का आधार लेकर रूहानी बाप का रोल प्ले करते हैं। बाकायदा सृष्टि पर आते हैं, बाकायदा देह का दूसरे पर काया का आधार लेकर जो सोल मर्जीवा बनती है, जो सोल अपने आप को पूरा पवित्र बनाना चाहती है, उस सोल का आधार लेकर उसको भी पढ़ाते हैं, फिर उनके थ्रू हमको भी पढ़ाते हैं। लेकिन कोई नया आ जाए तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा, भैया ये रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं, है ना? तो रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं? तो रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं वो भी समझ नहीं सकेंगे। कई सोल्स इसीलिए मुरली सुनती हैं, मुरली सुनकर चली जाती हैं, आधी से ज़्यादा बातें उनको समझ में नहीं आती हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सभी कौन है? हम ब्रदर्स। अब हमको ये बात समझ कर रखनी है। अब इसीलिए बाबा कहते हैं सहन कर लो ना, आत्मा आत्मा भाई भाई ही तो कई एक बार घरों में जब हम लौकिक में रहते हैं, अगर भाई होता है तो उसकी कई गलतियों को हम वो कर देते हैं, क्षमा करके अंदर से फिर अच्छा फीलिंग रखते हैं, बाबा भगवान इसकी ये आदत छूट जाए, भगवान इसकी आदत करते ना। कई एक बात वो क्रोध करता है, तरह तरह की बातें कह देते हैं, हम सहन कर लेते हैं। अब वो हम करते हैं हद में, ये हमको करना है बेहद में। सभी सोल्स ब्रदर्स हैं, सभी, आतंकवादी हो, अजामिल हो, वैश्य हो ना, गणिका हो, कोई भी हो, बिंदी आत्मा मेरा भाई है। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। तो जैसे बाबा सभी के लिए कल्याणकारी है, वो चाहते हैं कि हम भी सभी के लिए कल्याणकारी बने। एक परिवार बना रहे हैं ना बाबा, आप फिर से वो परिवार को जोड़ रहे हैं, फिर से वो परिवार को जो बिखरा हुआ है, जो एक दूसरे के खून का प्यासा है, उसको फिर से एक सूत्र में बांध रहे हैं। तो एक सूत्र में बंधने के लिए बाबा कहते पहले क्षमाशील बनो, फिर रहम करो, क्योंकि सोल परवश होकर कर रही है, वो भूल गई अपने आप को, इसलिए कर रही है। इस विधि से देखते हुए बाबा कहते सब पर रहम करो। तो हम सभी रूहें जो हैं, अगर हम सहन भी कर लेती हैं किसी की बात को, तो एक आत्मिक प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं उसको सहनशीलता का सहयोग देकर ठीक कर रही हूँ, वो आत्मिक खुशी हो, आत्मा आत्मा का कल्याण कर रही है। तो सहनशील बनना फिर मुश्किल नहीं लगेगा, नहीं तो बोझ लगता है, अरे हम सहन कर लें, इसने ऐसे बोल दिया, पड़ोसी है ये वो। अब वो पड़ोसी का भान, वो दूसरे का भान, पंजाबी गुजराती का भान, इंडियन अमेरिकन का भान, ये तो खत्म करना है ना। ये तो देह के भान में हमने ऐसा कर दिया है। असल में तो हम बिंदी हैं, असल में तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, असल में हम एक ही करके रहने वाले हैं, असल में हम सभी के सभी सतोगुणी हैं। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं, वो हमारा फादर है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा सुप्रीम गुरु है। तुम बच्चों को ये ज़रूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा, यहाँ बैठ समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। अब वो रूहानी बाप की यही चाहना है कि स्व परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन करो। अब बाबा अपने बच्चों को ये तो बोलेगा ना, अब सब नहीं बनते हैं बच्चे, अब जो बनते हैं उनको बाबा बोलते हैं, जिसमें से 8 मुख्य बच्चे हैं, उससे भी ऊपर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी हैं, वो सबसे अच्छे बच्चे हैं। फिर 8 बच्चे हैं, फिर 100 बच्चे हैं। तो जो जैसे अपने आप को समझता है वो अपना फिर कर्तव्य निभाता है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि मुझे बाप का साथ देना है, मेरा बाप अकेले क्या करेगा इस देह की दुनिया में, मुझे उनका साथ देना है। तो इस विधि से बाबा कहते हैं कि रूहानी बाप का हमको रूहानी बच्चा जरूर बनना है। तो यहाँ बैठ समझते होंगे कि सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है, सभी आत्माएं उसको ही तो याद करती हैं, कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, याद वो लोग एक ही को कर रहे हैं, लेकिन देहधारी का रूप बना देते हैं, भटक जाते हैं।
फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो उसको याद कर रहा है, वो उसको याद कर रहा है, फिर देह की ज़रूरतों में इतने आ जाते हैं, फिर दूसरे का देखते हैं कि उधर करने से ठीक हो जाता है। कोई बोलेगा आप इसको मानो, कोई बोलेगा आप 40 दिन यहाँ पर जाओ, ठीक हो जाओगे। ये दुखी आत्माएं हो गई है ना, तो वो इस भटकन में ही कभी इधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन करते सब प्रभु को ही याद है, परंतु जानते नहीं है। कोई भी धर्म का सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समय जब मुसीबत होती है ना, तो ओ गॉड ही कहते हैं, ओ कृष्णा नहीं निकलता उस समय, हे भगवान बचाना, भगवान ही निकलता है सबसे पहले। उस समय नहीं निकलेगा हनुमान बचाना और ये बचाना। जब एकदम घोर सपोज करो आपदा आ गई, बाढ़ आ गई है ना कोई भी, या जो भूकंप आ गया, तो उस एक को ही पुकारते हैं। सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं देह के सारे धर्म अब छोड़ अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुम आत्मा हो तो आत्मा समझो। देह के सारे धर्म क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे देह के धर्म हैं। ये जब देह समझते हैं तब ये सारे पनपते हैं, और इसी से फिर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी बट गए सारे के सारे। अब बाबा कहते ये जो तुमने देह के धर्म अपना रखे हैं ना, इनको अब आप छोड़ो और अपने को क्या समझो? आत्मा। जब आत्मा समझेंगे तो मेरा स्वधर्म ही सतगुणी हो जाता है। फिर हम सब एक हैं, फिर हम सब बिंदी स्वरूप हैं, फिर हम सब सतगुणी हैं, फिर हम सब एक ही घर के रहने वाले हैं, फिर हम सब शांत हैं, प्योर हैं, फिर हम सुख स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शक्ति। हम हैं, हम अविनाशी हैं, ये मेरे अंदर है, लेकिन मैं यूज नहीं करती हूँ, इसलिए भूल रही हूँ, इसलिए मुश्किल लगता है। अब बाबा कहते हैं यूज करो, फिर से हम वही आत्मा स्वरूप में पहुंच जाएंगे। अभी तुम आत्मा यहाँ पर पाठ बजा रही हो, कैसा पाठ बजाती हो वो भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना ही हम समझते हैं, जितना हम प्रभु जी के साथ रहते हैं उतना ही समझते हैं। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो सदा पिया के साथ रहो, सदा बुद्धि का ताला खुलते जाएगा, ज्ञान की गहराइयां समझ में आती जाएगी। बाबा कह रहे हैं तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो, कैसा पाठ बजाती हो वो भी समझाया गया। हमने पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, अब तमो प्रधान पाठ बज रहा था, जब प्रभु जी आकर हमको थामते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझ में आता है। तुम राजयोगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं, पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। पढ़ने वाले हम सारे योगी हैं, किसके साथ मुझे योग लगाना है? पावर हाउस परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है, इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। ये पढ़ाई तो एक ही है, इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। इसको क्या कहते हैं? राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। हम राजाओं का भी राजा बन जाते हैं, स्व पर राज्य करते हैं। तो जो द्वापर युग के राजा होते हैं वो राजाओं की जो जड़ मूर्तियां बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग लगाते हैं। अब हमको राजा बनना है, प्रजा नहीं बनना है। तो ये प्रजा योग नहीं है। बाबा कहते मैं तुम्हें प्रजा नहीं बनाता हूँ, प्रजा तुम अपनी मर्जी से बनते हो, मैं तो राजा बनाता हूँ। कौन सा राजा? सूर्यवंशी राजा, सदा विजयी, 111 में आने वाला। तो राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग। और कोई मनुष्य ये राजयोग तो कभी सिखला ही नहीं सकता है। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। जब हम ये याद नहीं रखते हैं तो बाबा कहते हैं जौहर ही नहीं भरता। कौन सिखा रहा है? शिव बाबा सिखा रहे हैं। और जब हम किसी सोल को बताते हैं तब भी बाबा कहते हैं शिव बाबा याद नहीं रहता है, इसलिए वो ताकत नहीं होती। इसलिए देह भान में समझाते हैं तो दिमाग से समझाते हैं तो दिमाग तक ही पहुंचता है ना, दिमाग तक पहुंचता है। रूह बनकर रूह को बताएंगे तब तो रूह तक पहुंचेगा, दिल से बताएंगे तब तो दिल तक पहुंचेगा। मीठे मीठे परमात्मा समझ देते हैं।
कि हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं, ये जब हमको याद नहीं रहता है तो जौहर ही नहीं भरता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। याद में रहकर पढ़ना है, याद में रहकर सब काम करने हैं, याद में रहकर दूसरी सोल्स के साथ शेयर करना है, तब तो बात बुद्धि में बैठेगी ना। बाबा कहते वो याद नहीं रहता है तो शक्ति भी नहीं आती है, और फिर इसलिए बाबा कहते बुद्धि में बातें बैठती ही नहीं है, ना अपने न दूसरों के। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर फिर किसी को समझें, तब बैठेंगी बातें। योग युक्त होकर एक प्रभु से योग लगाकर उनको हाजिर नाजिर करके उनकी मौजूदगी में याद की यात्रा में रहकर दूसरी सोल को समझाना है। कभी भी कोर्स भी कराते ना, हमेशा बाबा को बुला लेना, बाबा आपका बच्चा आया हुआ है, आप आओ। उनको साथ में रखकर उनकी यादों में रहकर उस सोल को सत्य से परिचित करा दो, खुद को आत्मा समझना। हम किसको सिखला रहे हैं? हम, मेरा आत्मा भाई है। दादियों को बड़ा नशा था, आत्मा भाई आया है, आत्मा भाई आया है। ऐसे ही वो आत्मा भाई भी है ना, तो हम भाई भाई को सिखलाते हैं, जो प्रभु जी ने सिखलाया वो शेयर करते हैं। तुम भी आत्मा हो, वो सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु मेहनत तो बहुत है। गायन है, अब मम्मा बाबा के लिए था सेकंड में जीवन मुक्ति, वो तो तुरंत समझा, तुरंत इम्प्लीमेंट किया, तो वो शुरू से ही जीवन मुक्त अवस्था में रहे। रहते 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 उन्होंने 2500 वर्ष का जीवन मुक्ति का संस्कार बना लिया। तो बाबा कहते हैं गायन तो यही है, सेकंड में जीवन मुक्ति। सेकंड में समझ आ जाए तो सेकंड में जीवन मुक्ति है, फिर बंधनों में नहीं रहेंगे। बाबा कहते गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, लेकिन मेहनत बहुत है, हमको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि हम जीवन मुक्त बन जाएंगे। जीवन मुक्त मतलब ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना, सेवाधारी बनकर पाठ बजाना, घर में, बाहर भी और घर में भी। घर से चैरिटी बिगिंस एट होम। अब घर में टेढ़े बांग के व्यवहार होंगे, लेकिन हमको कैसे करना है? ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना, चुप रहना है, सत्यता और दिव्यता का सहयोग देना है। तो मेहनत है ना। अकस्मात हम उनको प्रभु की अमानत समझें, अकस्मात वो पुराने दैहिक रिश्ता जो था उसको खत्म कर दें, और फिर वो कुछ भी करे, हम इधर से सत्यता और दिव्यता का सहयोग दें, हम उनको आत्मा रूप में देखना शुरू करते हैं। मेहनत है। जब हम वैसा करते हैं तो हम जीवन मुक्त हैं। फिर उनका जो प्रभाव है वो हम पर नहीं पड़ता, हम बंधन नहीं बनाते ना। उल्टा जो पास्ट का मेरा बंधन है वो भी खत्म होता जाता है, क्योंकि अच्छा व्यवहार करने से आत्मा खुश हो जाती है, फिर वो तंग करना बंद कर देती है। तो हम क्या हो जाते हैं? जीवन मुक्त हो जाते हैं, बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। हमको बंधन बनाए हुए हैं, हमको बंधनों से मुक्त होना है, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है। आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है। बाबा कहते हैं सोल समझेंगे, सोल समझकर दूसरे को भी सोल देखेंगे, और फिर हम उससे शेयर करेंगे, तब तो वचनों में ताकत आएगी ना। हम खुद को समझ रहे हैं बॉडी, और उसको बोलें कि हम सभी आत्मा हैं, तो नहीं बनता है ना। क्योंकि भगवान की नॉलेज सच्ची नॉलेज है, यहाँ पर सच्चाई चलती है। सच्चे बनकर करो तो सच्चाई का इफेक्ट पड़ेगा। हम खुद करें ना, जैसे बाबा उस दिन बोल रहे थे, खुद तो तुम बंधनों से छूटते नहीं हो, खुद तो तुम याद करते नहीं हो, और सभी को बोलते हो योगी बनो, पवित्र बनो। बाबा हमको बोलते हैं ना मुरलियों में। तो बाबा कहते तुम आत्म अभिमानी नहीं बनते हो, तुम अपने आप को सारा दिन आत्मा समझकर पाठ नहीं बजाते हो, तुम अपने स्वधर्म में बैठकर पाठ नहीं बजाते हो, तुम शुद्ध अभिमान में हमेशा नहीं रहते हो कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, और जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं सब रूहें हैं, सब प्रभु की अमानत है। तो जब जब ये वाला दृष्टि हो जाएगा ना, तब हम आत्म अभिमानी हैं। जब मेरे को निरंतर याद रहेगा मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, और मैं आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूँ,
दैट इज आत्म अभिमानी स्थिति। फिर स्वधर्म की भी स्मृति, फिर स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी आप नहीं बनते हो ना, इसलिए जब जो आप बोलते हो ना वो बॉडी कॉन्शियस होकर बोलते हो, तो फिर उसमें ताकत नहीं रहती है। क्योंकि जिस प्रकार बाप हमें समझाते हैं, हमारे बाबा में तो कोई देह का अभिमान नहीं है। बाबा सभी रूहों को देखते हैं, हमारी बॉडियों को नहीं देखते हैं। और व्यक्त बाप दादा सभा में कुमार कुमारी कहकर या माताएं कहकर या फिर पांडव कहकर या फिर अलग से शक्ति कहकर संबोधित सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सोल्स जब सभा में आती हैं तो देह के भान से मुक्त नहीं होती हैं, आत्म अभिमानी नहीं बनी होती हैं, सिर्फ ब्रह्मचर्य में रहकर आती हैं। और फिर उसमें भी कई लोग उसमें भी नहीं रहते हैं आजकल। तो बाबा कहते हैं वो सभा में जैसी सोल्स आती है ना, उसको सभा में बाबा संबोधित करके ऊपर उठाने की वो करते हैं, विधि अपनाते हैं। क्योंकि तुरंत बोलेंगे ना आत्मा तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए उमंग उत्साह बढ़ाते हैं कि तुम कुमारी हो, तुम कितनी विशेष हो, तुम कुमार हो, तुम कितने विशेष हो। अदर कुमारों को अदर कुमारियों को बोलेंगे तुम विश्व के शोकेस में शो पीस हो। ऐसे कर करके ना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। देखते वो रूह को ही है, लेकिन सोल चुकी उस भान में आती है, इसलिए उसको वो उमंग उत्साह दिलाने के लिए स्पेशली स्पेसिफाई कर देते हैं। बाकी बाबा कभी भी किसी के शरीर को नहीं देखते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है ना। सभी रूहों को रूह की तरह देखना और खुद हमेशा सुप्रीम रूह के भान में रहते हैं। भले ब्रह्मा का आधार लेते हैं लेकिन अपनी ओरिजिनल स्मृति में ही रहते हैं, वो कभी भी विस्मृत नहीं रहते। इसलिए जैसे वो समझाते हैं हम सोल्स नहीं समझा पाते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन कांटा है कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है ना। जब हम देह के भान और अभिमान में समझाते हैं तो हम कांटा हैं, जब हम आत्मा समझकर समझाते हैं तो हम फूल हैं। तो बाबा कहते कौन कांटा है कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरी क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है। स्कूलिंग की बात कर रहे हैं बाबा, तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, वो है लौकिक पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई, जिस्मानी पढ़ाई। यहाँ तो वो वाली बात नहीं है, यहाँ तो पारलौकिक पढ़ाई है। क्योंकि पारलौकिक परमपिता परमात्मा परलोक में रहने वाली आत्मा को पढ़ाते हैं, जो कि इस समय जीव आत्मा बनकर विस्मृत हो गई है वो परलोक की रहने वाली, लेकिन इस समय वो विस्मृति का पाठ बजा रही है। तो ये पारलौकिक पढ़ाई है, ये यहाँ दुनियावी पढ़ाई नहीं है, ये आत्मा की पढ़ाई है। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, यहाँ तो नहीं बोलेंगे। यहाँ तो प्रभु जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम अच्छे बनते हैं। उस दुनिया वाली क्लास में तो इस क्लास में पढ़कर दूसरी टीचर के पास जाते हैं तो दूसरी टीचर को पता चलता है अरे ये पहले अच्छा पढ़कर आया। लेकिन यहाँ वो नहीं, यहाँ तो हम बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं। जब बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं हम तो बिल्कुल शूद्र बन जाते हैं, बेसमझ पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, है ना। तो बाबा फिर हमको पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। तो हम तो ऐसे वाले नहीं होते कि हम पहले से कुछ अच्छा पढ़ कर आए हैं, ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। इस इम्तिहान में तो ट्रांसफ़र होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नहीं पढ़ाई, यहाँ तो पुराना सारा भूल कर बिल्कुल ABCD से पढ़ना है। आत्मा की पढ़ाई, परमात्मा की पढ़ाई, है ना। यहाँ से हमारा परिचय ABCD का परिचय मिलता है ना, आत्मा परमात्मा और ड्रामा का परिचय मिलता है। तो हम तो ABC से पढ़ते हैं, हमको तो कुछ भी नहीं आता। बाबा की क्लास में आते हैं हमको कुछ भी नहीं आता है। हम भले इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान की क्लास में आकर तो भाई हम अनपढ़ हैं, क्योंकि कुछ नहीं आता। सच्चाई आती नहीं है, झूठ आता है, झूठ पड़ा हुआ है। झूठ खंड में झूठी पढ़ाई पढ़कर झूठी कमाई करते हैं। सब कुछ झूठ ही झूठ है। इसीलिए हम जब प्रभु जी की क्लास में आते हैं हम बिल्कुल क्यों बच्चा बनाते हैं बाबा हमको,
होते हम बड़े शरीरों में हैं, लेकिन बच्चा बनाते हैं बाबा। फिर ABCD से हमको पढ़ाते हैं। बच्चा मीन्स सोल का पार्ट अब शुरू हुआ, वो बॉडी वाला बड़ा हुए है, वो पत्थर बुद्धि है। अब आत्मा पढ़ती है, अब आत्मा खुद को रियलाइज करती है, खुद के बाप को रियलाइज करती है, टीचर को रियलाइज करती है। ड्रामा में जिसमें वो पार्ट बजाती है, पुनर्जन्म में आती है, उसको रियलाइज करती है। फिर अपने आप को करेक्ट करती है, पतन वाले सारे काम छोड़ती है, उत्थान वाले काम सारे शुरू करती है, अपने को आत्मा समझती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए ही नहीं है। नई पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी अद्भुत है, नया है। कौन पढ़ रही है? रूह पढ़ रही है। उसमें कौन पढ़ती थी? देह अभिमान पढ़ता है, बॉडी कॉन्शियसनेस पढ़ता है। यहाँ पर आत्मा पढ़ती है, वहाँ पर देहधारी पढ़ाता है, यहाँ पर सुप्रीम रूह पढ़ाते हैं। न पढ़ने वाली दिखाई देती है तो न पढ़ाने वाला दिखाई देता है, लेकिन सच्ची पढ़ाई यहीं पर होती है। वहाँ दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देने वाली देह पढ़ रही है, वरना देह भान पढ़ रहा है, देह अभिमान पढ़ रहा है। दिखाई देने वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोनों ही झूठ है, इसीलिए वो झूठी पढ़ाई है। यहाँ पर नहीं दिखाई देने वाली अविनाशी आत्मा पढ़ती है और नहीं दिखाई देने वाले अविनाशी पिता पढ़ाते हैं। ये सच्ची पढ़ाई है। तो कहेंगे, बाबा कहते हैं नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब कुछ नया ही नया है। नयों को पढ़ाते हैं, उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे ये अच्छे पुरुषार्थ है। फिर जब हम पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब बाबा किसी को महारथी बोलते हैं, किसी को बाबा घोड़े सवार बोलते हैं, किसी को बाबा प्यादा बोलते हैं, क्योंकि तीनों ही तरह की आत्माएं यहाँ पर मौजूद हैं। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं यहाँ पर, और कोई नहीं पढ़ाता, एक ही है, क्योंकि एक ही सच्चा है, एक ही सत्य परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। सारे सब्जेक्ट्स वही पढ़ाते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये हमारे 4 विषय हैं, जिसको एक ही टीचर पढ़ाते हैं। और उनको अलग अलग, हमको ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान के लिए हम एक टीचर के पास जाएंगे तो योग के लिए कहीं और जाएंगे, तो धारणा के लिए कहीं और जाएंगे, तो सेवा के लिए कोई और जाएंगे। नहीं, हम एक ही सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु से शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। एक ही हमारा पिता है, एक ही हमारा टीचर है, और एक ही हमारा सदगुरु है। बाबा कहते हैं जितना जितना, ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। हमको बहुत अटेंशन देना है ना, हमको बना लेना है एक लिस्ट, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, बस मुझे किसी को देखना नहीं है। मुझे क्या बोल रहे हैं बाबा, मुझे क्या होमवर्क मिला है। संपूर्ण पवित्रता किसको बोलते हैं, फरिश्ता किसको बोलते हैं, क्योंकि ये सब बनना है। कर्मातीत किसको बोलते हैं, पॉइंट्स एकदम अलग अलग लिख कर रखने हैं। फिर दिनचर्या में घंटे 2 घंटे में रिवाइज करना है, मुझे क्या करना है, क्या मैं कर रही हूँ, क्या मैं अपने आप को आत्मा समझ रही हूँ, क्या मेरे बुद्धि में सिर्फ परमात्मा है, क्या मेरी प्योरिटी की रॉयल्टी कायम है, कि कोई छीने जा रहा है और मैं फिर से रिएक्ट कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ। अपने पर ध्यान देना है, अपनी बातों को पक्का कराना है, अमृत वेले ज़रूर पक्का करवाना है, बाबा की मौजूदगी में बैठ जाना है। 3 बजे नींद खुल जाती है तो उठ जाना है, बाबा उठाते हैं उस समय उठ के बैठ जाना है, अपने को पक्का कराना है सारे पॉजिटिव पॉइंट से। मुझे क्या करना है, मेरा साथी कौन है, दृढ़ विश्वास जो है उनको पक्का करना है। यूं ही नहीं म्यूजिक लगा कर बैठ जाना है, उससे कुछ ना होगा। प्रभु जी को गुड मॉर्निंग, प्रभु जी को थैंक यू, ब्रह्मा जी को गुड मॉर्निंग, ब्रह्मा जी को थैंक यू, सृष्टि को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, उनको भी गुड मॉर्निंग। ऐसी शुरुआत करनी है, पक्का करना है, फिर बैठकर जो पक्का किया फिर विश्व की सेवा करने बैठो बाबा के साथ। पक्का कराना है हमको, नहीं तो भूल जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं,
जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से, बात करने से मालूम पड़ जाता है। हमारी तो चलन भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे बोलने का सलीका अच्छा होना चाहिए, प्रभु जी के साथ ही बोलना चाहिए फिर हम गलत नहीं बोलेंगे। प्रभु जी को भूलते हैं ना, फिर गड़बड़ बोलते हैं। इसीलिए प्रभु जी को साथ रखना बहुत जरूरी है। ये तो देह का भान अभिमान, ये तो पता नहीं कूट कूट के भरा है। तो हमको क्या बनना है? हमको मीठा आज्ञाकारी बनना है, हमको चलन अपनी अच्छी करनी है, हमको अवगुणों को यूज नहीं करना है, हमको बात सलीके से करनी। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूँ। जब इस स्मृति से बात करेंगे तो प्रभु की तहजीब को यूज करेंगे। बाबा कैसे बात करते हैं? बाबा किसको देखते हैं? भृकुटी में देखते हैं। किसको देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। बाबा पूछते भी सबसे हैं, ये कैसा पढ़ाता है, इनमें कोई खामी तो नहीं है? शुरू में पूछते होंगे ना सब दादियों से, मम्मा से पूछते होंगे, या फिर दूसरे बच्चों से पूछते होंगे, पता नहीं कैसे पूछते होंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं, बाबा पूछते भी सबसे हैं, ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है? ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगड़ समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा, देखो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बहुत कहते हैं। उस समय कहते होंगे ना, क्योंकि समाचार लेते होंगे ना बाबा के, तो फिर जो क्लास में कराते होंगे वो फिर मम्मा बाबा तो कभी नहीं करेंगे ऐसे, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी और सरस्वती जी और दादियाँ वगैरह तो नहीं करती हैं। लेकिन कोई कहता होगा कि भाई हमसे पूछ कर फिर समाचार देना, हम बताएंगे आपको कि क्या बोलना है। ब्रह्मा जी पूछते होंगे ना, तो बोलते होंगे कि हम बताएंगे, फिर वही बात बताना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगड़ समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं होते हैं। शुरूढ़ बुद्धि मतलब थोड़ा नहीं होता है, युक्ति से बताना, है ना, वो वाला शुरूढ़ बुद्धि होता है। तो बाबा कहते कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं भी होते हैं। माया का वार भी तो होता है ना, माया का वार, माया देह अभिमान, हमने समझाया। अरे हम कहाँ समझा सकते हैं, ये वाला भी भान आता है। अरे हमने समझाया। कई बार होता है ना, हमको आता नहीं है, लेकिन हम कहीं पर प्रदर्शनी कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं ना, ऐसी ऐसी बातें बुलवा देते हैं भगवान जी। बाद में सोचते हैं अरे ये तो हमको पता ही नहीं था, ये कहाँ से आया बुद्धि में। बहुत बार होता है, कई सोल्स प्रश्न पूछती हैं, उस समय नहीं आता है, लेकिन आंसर लिखवाने समय क्या एक्यूरेट जवाब बाबा दिलाते हैं। फिर सोचते हैं यार ये मेरे को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं कोई माया का वार भी तो बहुत होता है। तो माया का वार जब होता है तो बोलते हैं हमने समझाया। हम कहाँ से समझा सकते हैं? माया का वार बहुत होता है, ये बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। भले 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, दे अहंकार आया और ये फंसा। घमंड आ जाता है। जैसे बाबा ने बोला है ना, अब आगे चलकर जब आप संकल्प करोगे ना, आपके संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। आप बोलोगे ऐसा करो और हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं सिद्धि कभी भी स्वीकार नहीं करना कि मैंने कहा इसलिए हो गया। वो संकल्पों की खूबसूरती है जो प्रभु जी ने सिखाई है। वो जब हम दिल से करेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन सिद्धि को स्वीकार नहीं करना है। ये प्रभु जी ने, बाबा क्या कहते हैं, तुम समर्थ सोचना शुरू करो, तुम शुभ सोचना शुरू करो, तुम शुद्ध सोचना शुरू करो, मैं उसको पूरा कर दूंगा। क्योंकि बाबा सिर्फ समर्थ, शुद्ध, शुभ ही पूरा करेंगे। बाबा कहते तुम शुभ शुभ शुद्ध शुद्ध सोचते जाओ, पूरा कर दूंगा मैं। तो कौन पूरा कर रहा है? प्रभु कर रहे हैं ना। इसलिए जब संकल्पों की सिद्धि होगी, कभी भी स्वीकार नहीं करना है हमने कहा इसलिए हो गया। हमने तो श्रीमत का पालन किया और प्रभु जी ने सिद्ध कर दिया, ये सोचना है। लेकिन बाबा कहते हैं 10 वर्ष से पढ़ा रहे होंगे, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देह के अहंकार आया और फंसा।
बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है ना उन पर माया की चोट लगती है। जो सोचता है ना हम तो बाप समान बनेंगे ही बनेंगे, है ना, पहलवान ही दिखाएंगे तो माया तो आएगी ना। माया नहीं आएगी तो मेरे को पता कैसे चलेगा मेरे में कमियां क्या है। तो उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लगती है, वो फिर उसकी विधि ही अलग है। छोटे छोटे पुरुषार्थ करते हैं तो छोटा छोटा पेपर लेती है, बड़ा बड़ा पुरुषार्थ करते हैं तो रॉयल बनकर आती है, दिमाग ही घुमा देती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है ये नंबर 1 है। फिर नंबर वार तो बहुत है ना, बाबा मिसाल करके एक दो का देते हैं ना। ब्रह्मा जी तो भाई नंबर 1 है, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। फिर बाबा कहते हैं एक दो का मिसाल बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं होते तो नंबर वार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है, होंगी कोई गीता है ना, गीता दीदी कोई होंगी, है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है, ऐसा बोलते आगे। मनुष्य वो गीता पढ़ते हैं परंतु ये नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बाबा कहते हैं दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है, ये बच्ची बड़ी मीठी है। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वो गीता पढ़ते हैं परंतु वो नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग आकर सिखाया। ये थोड़ी जानते हैं, गीता तो बहुत पढ़ते हैं, वो तो ब्रह्मा जी ने भी बहुत पढ़ी थी, लेकिन बाबा को भी तो थोड़ी पता था कि ये राजयोग किसने सिखाया, कौन ऐसा करता है, कौन सिखाता है, उनको भी नहीं मालूम था। वो भी खूब गीता पढ़ते थे लेकिन जानते कुछ भी नहीं थे, इसकी प्राप्ति कुछ भी नहीं होती थी। तो भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था, कल की बात है, एक ही पवित्रता का धर्म। अब आज अनेक धर्म है लेकिन पवित्रता नहीं है, इसीलिए लड़ाई झगड़े हैं। बाबा कहते हैं एक ही धर्म था, कल की ही तो बात है। बाप कहते हैं कल तुमको कितना इतना साहूकार बना कर गया था, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो। तुम फील भी करते हो ना कि उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या, जरा भी नहीं समझते। व्यास वाली गीता, टैगोर गीता सुन सुनकर, है ना, फिर वो गीता को लॉकेट में भी बना लेते हैं। लॉकेट में भी गीता लिख देते, मीन लिख देते होंगे ना, पता नहीं कैसे लिखते होंगे, तो उसका लॉकेट भी पहनते हैं, तो उससे थोड़ी कुछ होता है। पहले हम लोग समझते थे कि ताबीज़ पहन लिया या लॉकेट पहन लिया उसमें क्या वो आत्मा लिख कर देती है, हमको नहीं मालूम होता है। लेकिन हम इतने कमज़ोर बन जाते हैं कि उनके दिए हुए ताबीज़ों को पहन लेते हैं या फिर लॉकेट को पहन लेते हैं, उसमें गीता लिखी होती तो सोचते हैं ये मेरी रक्षा करेगी। अब हमको समझ में आता है ना कि रक्षा कैसे होती है। रक्षा हमारे जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, श्रीमद् प्रमाण चलकर जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ये मेरे लिए छत्र छाया बनते हैं। बिना किए हम जन्म पत्रियों के आधार से या टोटके करके हम अपना भला नहीं कर सकते हैं। वो तो फिर उन आत्माओं के लिए ना जो नहीं समझती हैं या जो अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकती। हमारी रक्षा हमारे स्व परिवर्तन से ही होगी। जब तक हम स्व परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हम खतरे में ही हैं। हम देह समझेंगे तो देह को अटैक तो होगा ही होगा। हम आत्मा समझेंगे तो देह तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा शक्तिशाली अपने देह की रक्षक बन जाती हूँ। फिर कोई भी सोल मेरे को अटैक कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसको मेरी बॉडी ही दिखाई नहीं देगी, दिखाई ही नहीं देगी। जैसे ब्रह्मा जी के पास आते सब अशरीरी बन जाते थे, उनके शरीर को तो क्या देखेंगे, खुद के शरीर को ही भूल जाते थे। इतनी ताकत थी ब्रह्मा जी में, क्योंकि वो जो बाबा कह रहे थे वो समझ रहे थे और वही समझकर चल रहे थे। हम भी जब जो बाबा कहते हैं वो हम समझकर चलेंगे, हम भी बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। हमको टोटकों की जरूरत नहीं है, हमें सहारों की जरूरत ही नहीं है, हमें कुछ भी अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। हमें सोल कॉन्शियस होने की जरूरत है, हमें प्रभु को साथ रखने की जरूरत है, हमको श्रेष्ठ कर्म करने की जरूरत है। कोई कुछ नहीं करेगा, प्रकृति भी शांत हो जाएगी, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, खाना भी आकर्षित नहीं करेगा, पानी भी आकर्षित नहीं करेगा। योगी आत्मा बन जाएंगे, महीनों भूखा बिठा लो,
फर्क नहीं पड़ेगा। हम सोल्स इतनी पावरफुल थी, सारी शक्तियां ही हमने खो दी, आधार बनाकर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसके बिना तो चलेगा नहीं, मीठे के बिना तो चलेगा नहीं। कई लोग बोलते हैं इसके बाद हमको मीठा चाहिए, दही, दूध, इसके बिना चल ही नहीं सकता। कमजोर आत्मा। तुम फील करते हो, उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते हैं। तभी तो रौरव नर्क बन गया है। भक्ति तो दुनिया भर की हो रही है, भजन बंद की हो रही है, जागरण हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, रामायण का पाठ चल रहा है, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ निरंतर चलता रहता है, वाणी चलती रहती है, शब्द कीर्तन होते रहते हैं। हिंसा बढ़ती जा रही है, मारपीट बढ़ती जा रही है, दिया अभिमान बढ़ता जा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ता जा रहा है, जादू टोने बढ़ते जा रहे हैं, तांत्रिक विद्या बढ़ती जा रही है, भाई भाई का दुश्मन बनता जा रहा है, खून के प्यासे होते जा रहे हैं, भिखारी तो सभी बन गए हैं, संतुष्टता है नहीं, पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हाल देखो क्या होगा। क्योंकि जरा भी समझते नहीं। ऊंच से ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वो तो गीता किताब बैठकर पढ़ते सुनाते। हमारे बाबा तो किताब नहीं पढ़ते। सबसे बड़ा सबूत भगवान आए हुए हैं, सबसे बड़ा सबूत पढ़ाई है। ये अद्भुत पढ़ाई, ये राज कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी के तन में आकर भी जब पढ़ाते हैं तो किताब थोड़ी लेकर पढ़ाते हैं। अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते हैं तो गुलजार दादी के आगे अव्यक्त मुरली पड़ी होती है कि पढ़कर सुना रही है। ये अपने आप में कितना बड़ा सबूत है कि भगवान पढ़ा रहे हैं। कैसे हमारी दिल की बातों को जान रहे हैं, कैसे सभा में आकर हमारे दिल की बात जानकर भोग भी स्वीकार करवाते हैं। दिल में वो ना चाहना बाबा मुझे भी खिलाते, उसी समय उठाकर सामने करके देते हैं। अनुभव किया मैंने, मन में आया कैसे दादियों को खिला रहे हैं। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मीटिंग में काश हमें भी खिलाते। उसी समय उठा के सामने हाथ करके खिलाया है। कौन कर सकता है? भगवान करेंगे ना। कौन रीड कर लेता है मन की बात? प्रश्न पूछो, सभा में बैठकर जवाब देते हैं, मुरली से जवाब देते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ाते। फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वो तो नीचे गिरते ही रहते हैं। वो जो गीता पढ़ते हैं दुनिया वाले, वो भगवान को थोड़ी जानते हैं। वो तो कृष्ण को भगवान कहते थे, वो कृष्ण को भी नहीं जानते। उनकी भी दंत कथाएं उल्टी सीधी बना रखी। उनको भी माखन चोर दिखा दिया और माखन खा रहे हैं सारे। माखन घी ये सब कृष्ण जी का नाम लेकर खुद खा रहे हैं। कितना कितना माखन, कितना कितना गायों को कष्ट देते होंगे इतना माखन बनाने के। गायों की तो शामत आई हुई है। गाय भैंसों को छोड़ते नहीं है। हमको मिलना चाहिए और हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। भैया तेरे बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है जितना उससे निकलवा रहे हैं। तो जब हम उनकी चीजों को ग्रहण करेंगे तो हम पाप नहीं कर रहे हैं, पाप ही तो कर रहे हैं। दूसरे की चीज छीन रहे हैं। तो प्रकृति इसीलिए फिर भूकंप लाती है, प्रकृति इसीलिए फिर बाढ़ लाती है, प्रकृति इसीलिए फिर सबको उनके बच्चों से अलग कर देती है। भुगतो, महसूस करो कैसा लगता है। भूखा छोड़ेगी, कितने दिन तड़पाएगी भूख से, पानी नहीं पीने देगी, पानी गंदा कर देगी। क्योंकि गंद फैलाया है, गंद को मिला देगी, सब जगह हिला बिलोगे। हमने गंदी तो फैलाया है ना सृष्टि पर। सारे पाइप फट जाएंगे, सब कुछ गंदा, पियो पानी।
भूखा रखेगी, बच्चों को भी भूखा रखेगी, माँ बाप को भी। भूख तो कैसे उनको अलग किया, कैसे उनके बच्चों को भूखा रखा है। दूसरे की चीजों को छीन कर खाने की हम आत्माओं की आदत पड़ गई है, हमको चाहिए। अब उसको तुम सुइयां लगाकर उससे निकालो, चाहे तुम उसको मशीन लगाकर निकालो, लेकिन तुम निकालो, हमको तो पीना है, हमको तो घी भी खाना है, हमको तो माखन भी खाना है, फिर प्रकृति भी। इसीलिए है ना, बाबा कहते हैं ना, ड्रामा इज एक्यूरेट। इतना इंसाफ करता है ड्रामा फिर एंड में। प्रकृति निर्दयी नहीं है, लेकिन प्रकृति अपने मासूम जीवों की, जो बोल नहीं पाते हैं कि मेरे को दर्द हो रहा है, उनकी जो दर्द है ना, उसका बदला लेती है, हिसाब लेती है, एहसास दिलाती है कि तुम इस सृष्टि पर मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। अस्त व्यस्त मेहमान कोई पसंद करता है क्या अपने घर में? बोलेगा भैया इससे अच्छा तो कभी ना है। किसी के बच्चों की हरकतें हो, ये खाना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चिढ़ जाते हैं। हम तो इतने सारे इस सृष्टि पर आए हुए हैं और सब बिगड़ गए। अपना देख रहे हैं, हम ठीक रहे, हमारी बॉडी ठीक रहे, हमारे गुड्डे चले, बकरा मार दो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, गीता पढ़ते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, समझते कुछ भी नहीं है, याद की यात्रा में ही नहीं रहते, सारे रौरव नरकवासी बन गए। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए। भगवान को कण कण में कहकर, भगवान के हुक्म से पत्ता हिलता है कहकर, भगवान ही किस्मत बनाते हैं कहकर, मेरे में भी तेरे में भी भगवान है कहकर पाप करते जा रहे। भगवान को भी शामिल कर दिया। भगवान भी कामी है, भगवान ने भी शादी करी है। शिवरात्रि में शिवलिंग के साथ पार्वती की शादी करके उनको भी कामी दिखा देते हैं, बीच में शंकर जी को मिक्स कर देते हैं और शंकर जी को पार्वती के पीछे भागते हुए दिखा देते हैं, भांग पीते हुए दिखा, सारा जो खुद करते हैं वो भगवान और देवताओं को भी कह देते हैं, तो टोटल पापात्मा बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कण कण का ज्ञान जो दे दिया है, इससे देखो सब कैसे बन गए। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा, गिरते हैं तब प्रभु जी आते हैं। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर इस विशेष सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते, जितना मर्जी पढ़ते रहो। प्रभु जी नहीं मिलेंगे। प्रभु जी तो मिलेंगे जब हम बाप समान बनते जाएंगे। शर्त है उनकी। परिचय देते हैं, हमारा परिचय और उनका परिचय देते हैं, ड्रामा का राज सारा बताते हैं, फिर कहते हैं अब यात्रा करो, आओ मेरे पास। निमंत्रण देते हैं, आओ अब मेरे पास। कैसे आएंगे? क्षमाशील बनो, रहमदिल बनो, परोपकारी बनो, कल्याणकारी बनो, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरअहंकारी बनो। याद की यात्रा में रहते रहते ये बनते 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 हमको सूक्ष्म तक पहुंचना है। बाप समान करेंगे। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, यूं ही पढ़ने से नहीं मिलते हैं बाबा। वो समझते हैं कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। दुनिया वाले मुस्लिम बनो, क्रिश्चियन बनो, उसको मानो, इसको मानो, कुछ भी मानो, प्रभु के पास पहुंचेंगे। पहुंचेंगे क्या? कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब आपको आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्यों पढ़ाते हो? फिर बाबा कहते हैं बात भी सही है ना। कोई कहता है भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे, ऐसा कहते हैं, है ना। तो जब बाप को आकर ही पढ़ाना है, बाबा कहते हैं, तो फिर तुम बीच में क्यों पढ़ा रहे हो? ये जो इतने सारे, वो बाबा कहते हैं ना, अपने वो बना रखे हैं, फिर शब्द में बोलते हैं, बना रखे हैं ना अपना पूरा इतना सभा जो बना रखी होती है लोगों ने, भूल गई मैं शब्द।
वो सब जो अपने पीछे इतने सारे लोग लगा रखे हैं। बाबा कहते फिर तुम क्यों पढ़ा रहे हो बीच में? जब तुम कह रहे हो कि भगवान कभी ना कभी आएंगे, किस न किस रूप में आएंगे और आकर पढ़ाएंगे, तो फिर तुम क्यों पढ़ाते हो? जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्यों पढ़ाते हो? बाप समझाते गीता में आटे में नमक में से कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। जैसे मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता नहीं। वो कहते कृष्ण भगवान है ना, तो इस लाइन को हाईलाइट करके समझा सकते हैं कि वाकई देखो ब्रह्मा जी के तन में आकर प्रभु जी पढ़ा रहे हैं। फिर मैं कालों का काल महाकाल हूँ, सबको लेकर जाऊंगा। कृष्ण सबको लेकर जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। देहधारी तो नहीं बोलेगा, जिसकी देह नहीं है वही बोलेगा कि देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल, है ना, माँ में कम याद करो। तो ये कुछ उसमें जो गीता है ना, जिस पर हाथ रखकर लोग बोलते हैं हम सच बोलेंगे, लेकिन बोलते झूठ हैं। तो उसको सच का प्रतीक क्यों समझा गया? क्योंकि सच्ची गीता का वो यादगार है, परंतु चूंकि मनुष्य ने लिखा है इसलिए उसमें सच नहीं है। आटे में नमक जितना बाबा कहते कुछ राइट अक्षर है जिसको पकड़ सकते हैं और लोगों को जागृत कर सकते हैं कि ये कृष्ण कैसे बोल सकते हैं। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं, ये है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। आत्मा मनुष्य आत्माएं विस्मृत होती हैं, उल्टे मार्ग पर चलती हैं, अशांत होती हैं, फिर शांति का रास्ता ढूंढती हैं। तो अपने जो भी पुराना कुछ भी संस्कार होता है ना, उसके अनुसार भक्ति की प्रथा को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी शुरू करते हैं। शिवलिंग बनाते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, वहां से हो जाती है भक्ति की शुरुआत। शुरू में सतो प्रधान भक्ति होती है, एक ही को पूजा करते हैं, लेकिन क्या होता है आंखें देखकर उसके बाद फेस को देखते हैं, फेस से आकर्षित हो जाते हैं, फेस को देखते देखते फिर और नीचे गिरते हैं, गिरते गिरते अशांत भी होते जाते हैं। साथ में सतो प्रधान भक्ति एक ही कर रहे होते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता कि हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भी हम अशांत हैं। बुद्धि घटती जाती है, समझ घटती जाती है, फिर अपने ही जड़ चित्र बनवाते हैं। लक्ष्मी नारायण, उनको पता नहीं होता कि हम ही थे, लेकिन है ना बुद्धि के अंदर इतने जो रिकॉर्डिंग। फिर लक्ष्मी नारायण मीन्स जो थे वो लोग सतयुग में, उसी की जड़ मूर्तियां बनवाकर फिर उसी की पूजा करनी शुरू करते हैं। फिर उससे भी शांति नहीं, फिर राम सीता, फिर उससे भी शांति नहीं, फिर पुरुषार्थ के शरीर बनाना शुरू करते हैं, शक्तियों के शरीर बनाकर फिर पुरुषार्थ जो होता है ना, जो पुरुषार्थ का प्रतीक है, जैसे हनुमान जी पुरुषार्थ का प्रतीक है, गणेश पुरुषार्थ का प्रतीक है, फिर उनके जड़ चित्र बना करेंगे। कौन बनाएगा? जिसकी बुद्धि में होगी ये बातें, जिसने पढ़ा होगा वो, लेकिन समझ नहीं है। बना रहे हैं, समझ नहीं है, लेकिन पूजा जो है, भक्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अशांति बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि विकार बढ़ते जा रहे हैं। अब तो पूरी देह देखनी शुरू हो गई कलयुग में। अब जब देह देखनी शुरू हो गई तो देहों की पूजा करनी शुरू कर दी, पति की पूजा करनी शुरू कर दी, करवा चौथ रखने शुरू कर दी, जो विकारी बनाता है उसकी पूजा कर रहे हैं, उनको भगवान कह रहे हैं, पति परमेश्वर कहते हैं। फिर अब तो एंड में तो हद कर दी है कि भूत सामने देवी की मूर्ति होगी और करते होंगे भूत प्रेत की पूजा, उनसे काम करवाते हैं। तो ना टोटल हम बाबा कहते हैं पढ़ते पढ़ते टोटल क्या हो गए, गिर गए एकदम। भक्ति मार्ग के शास्त्र है, गिरावट के शास्त्र हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादि है, अनादि तो इटर्नल है, ये तो द्वापर से बनते हैं, धीरे 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 शुरू से चले आते हैं। नहीं, शुरू से नहीं चले आते। अनादि का अर्थ नहीं समझते हैं लोग। बाप समझाते हैं ये तो ड्रामा अनादि बरोबर है, ड्रामा अनादि है, इटर्नल है, ये फिरता ही रहता 5000 वर्ष के बाद, ये इटर्नल है।
क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बाबा प्राचीन योग कहाँ सिखाते हैं? संगम युग में सिखाते हैं। यहाँ से होती है शुरुआत। यहाँ हम सब कुछ बनते हैं और फिर सतयुग से ड्रामा शुरू हो जाता है। तो ये प्राचीन समय हमारा चल रहा है, ये हमारा अमृत वेला चल रहा है, जिसमें प्रकाश मिल रहा है, हमको समझ मिल रही है हर बात की। बाप समझाते हैं ये ड्रामा अनादि बरोबर है, तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूं, फिर गुम हो जाता हूं। गुम हो जाते हैं, ये बताते नहीं हैं, अचानक चले जाते हैं। जैसे अव्यक्त बाप दादा तो हिंट देकर गए, लेकिन हम लोगों ने समझा नहीं था उस समय उतना। धक तो हुआ था कि 2018 को समाप्ति वर्ष मनाओ। अब हमने ये थोड़ी सोचा था कि 2018 मतलब 18 जनवरी को भी बाबा नहीं आएंगे। 31 दिसंबर को बाबा ने बोला न्यू ईयर के रिस्पांस में, जब नीलू बहन ने बोला कि न्यू ईयर हम कैसे, न्यू ईयर के लिए क्या शिक्षा है, उन्होंने बोला उसको समाप्ति वर्ष मनाओ। धक तो सभी का कर गया था, फेस के एक्सप्रेशंस ही चेंज हो गए थे सबके। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि 18 जनवरी को बाबा नहीं आएगा 31 के बाद। समाप्ति मीन्स समाप्ति, उसके बाद तरस गए सब, बाबा नहीं आए। वो तो बता दिया, लेकिन अब जो गुम होंगे ये बताएंगे नहीं बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूं, फिर गुम हो जाता हूं। 5000 वर्ष के बाद फिर जाके फिर संगम युग होगा, तब जाकर आएंगे। उसमें भी कब हम जागते हैं तब हमको मिलेगा। तो ये वाला टाइम मेरे को इधर उधर थोड़ी वेस्ट करना है, प्रभु जी के साथ रहना। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि है। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदलकर पतित होने से नाम बदल जाता है, रावण का राज्य हो जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देवता वाली क्वालिटीज नहीं है ना। अब शर्म से क्या बोलेंगे? तो जैसे परिस्तान होता है, पहले पहले परिस्तान बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं, शिवालय बोलते हैं, सुखधाम बोलते हैं, फिर द्वापर युग में भारत बोलते हैं, फिर जैसे जैसे गिरावट होती है हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंदुस्तान बोलते तो खुद को हिंदू बोल देते हैं, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर इंडिया बोल देते हैं। बाबा कहते हैं देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। हमारा ओरिजिनलिटी जो है वो पवित्रता का धर्म है, वो देवी देवताओं का धर्म है। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते ना, तुम भी ऐसे ही उतरते हो। हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि हम विस्तार करते चले जाते हैं ना। हम पुनर्जन्म में आते हैं, हम बहुत सारे शरीर लेते हैं, फिर बहुत सारे शरीर का विस्तार बनाते हैं, उसी में हमारी शक्तियां जो है खत्म हो जाती हैं, और हम भूल करके आप समझना शुरू कर देते हैं कि हम बॉडी हैं। तो फिर हमारी स्टेज भी कैसे होती है? सतो प्रधान होती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। ऐसे ही ज्ञान में भी है। जब ज्ञान शुरू होता है, ब्रह्मा जी हैं तो सतो प्रधान पुरुषार्थ है, उसके बाद सतो हुआ, उसके बाद रजो हुआ, आज तमो है। आज खाना पीना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, ये वाला चीज को खाओ पियो मौज करो समझ में आता है। अव्यक्त स्थिति बनानी है और शरीरी बनना है, वापस घर जाना है, उसका पुरुषार्थ उसमें कम है। क्योंकि बाबा बोलते सब चीज ऐसे होती तभी तो अंत होता है ना। अगर सतो प्रधान पुरुषार्थ होगा तो चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन समाप्ति भी तो होनी है, इसीलिए एंड में तमोही बन जाता है। फिर बाबा छांट देते हैं सबको। जो गलत होता है वो छट जाता है, चला जाता है, और जो सही होता है, जो एक्यूरेसी से होता है, उसको मधुबन के किले में वो स्थान दे देते हैं। वो सोल्स फिर वहां से रहकर पूरे वर्ल्ड की सेवा करती है। विधि पूर्वक चलता है सब कुछ, ऑटोमेटिकली
वो सोल जो सच्ची होगी वो वहां पहुंच जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो सोल ऑनेस्ट नहीं होगी वो कहीं और चली जाएगी, स्वतः ही चली जाएगी, जाएगी किसी और बात से, लेकिन वहीं की वहीं रह जाएगी। ये अद्भुत ड्रामा है जो सच्चाई पर चलता है और इंसाफ करता है। फिर तुम भी ऐसे ही उतरते हो, बाबा कहते हैं। सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले फिर हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए, अभी तो पतित बन गए हैं, तो नाम भी क्या रख दिया? हिंदू रख दिया। पूछो हिंदू धर्म कब और किसने रचा है? कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि भगवान ही फिक्स नहीं है, कोई नहीं बता पाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते थे, है ना? जन्नत, पैराडाइज, हेवन, शिवालय, सुखधाम, अमरलोक, ऐसे ऐसे नाम है पैराडाइज के। सचखंड, कितना सुंदर है सचखंड, जहाँ आत्मा अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाती है। सचखंड, वो संस्कार कहाँ धारण करने? अभी संगम युग में। जो धारण कर लेता है वही उसमें प्रवेश करता है, दूसरे नहीं करते। सच्चाई मतलब देह का नाम रूप लेबल एकदम बुद्धि से खत्म हो जाए, भान खत्म हो जाए कि मैं एक बॉडी हूं, वो जाएगा सचखंड में। बाबा कह रहे हैं जो पास्ट हुआ है वो फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। मर जाएंगे मतलब भगवान को छोड़ देंगे। अगर हम प्रभु, क्यों बाबा बोलते पढ़ाई पढ़ते रहो, है ना? राज पता चल रहा है ना? दादियां क्यों 5 बार पढ़ती थी, पता चल रहा है हमें, क्योंकि जीते रहे। अगर हम जानते जाएंगे प्रभु जी की सारी बातों को तो जीते रहेंगे हम, तब हम इस ज्ञान मार्ग में चल सकते हैं। अगर हम भागने की कोशिश करेंगे, कुछ हकीकत को जान लिया और हम भाग गए, तो भाई मर जाएंगे। मर जाएंगे मीन्स उल्टे राहों पर चलेंगे, फिर अंत में रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, पेपर दे ही नहीं पाएंगे। तो जो पास्ट हुआ है वो फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं, छोड़ देते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, अरे रे रे नहीं पढ़ेंगे। अरे गहराई को ही तो जानना है, उससे भाग जाएंगे तो कहाँ बच जाएंगे। हम अगर प्रभु का ज्ञान छोड़ देंगे तो हम बच जाएंगे क्या? प्रभु का ज्ञान पढ़कर ही हम बचेंगे। हर बात की समझ बाबा क्यों बोलते हैं, समझना है। बुरा थोड़ी मानना है कि बाबा कह रहे हैं देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल, देह के संबंधों को भूल जाओ, अब तुम मुझे याद करो। भागना थोड़ी। बाबा कह रहे हैं जो पास्ट हुआ है वो फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध तो चलती है। युद्ध होने से फिर ट्रेटर बन पड़ते हैं, गद्दारी करते हैं, भगवान से पालना लेते हैं, फिर भगवान को छोड़ के चले जाते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। रावण के थे, राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहल अपनी तरफ ले जाता है। बाबा कहते पहले रावण के थे सब, फिर राम के भी बने, निराकार राम के बने, स्वीकार किया, बातें मानी, फिर जाकर रावण राम के बच्चों पर। बाबा कहते जब होश में नहीं रहते तो ये देह का अभिमान फिर से राम के बच्चों पर जीत पहनकर अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर ना वहां के रहते हैं ना यहाँ के रहते हैं। जो सोल्स ऐसी होती है ना, जो प्रभु का ज्ञान सुनती हैं फिर गहराई को जानकर भाग जाती हैं, वो तो फिर ना यहाँ की हैं
तो न वहां तो विनाश हो जाएगा, लेकिन प्रभु कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो यहाँ की भी नहीं रहती, वो सब तरफ से चली जाती है। फिर न वहां के रहते हैं न यहाँ के रहते, क्योंकि रावण राज्य की तो समाप्ति है, वो तो झूठ है, पाखंड है, उसकी समाप्ति है। जो सत्य है उसको भी छोड़ दिया, तो फिर ना उधर के रहे ना इधर के रहे, तो भगवान थोड़ी स्वीकार करेंगे कि हम धक्के खा लें, उधर से जब झटका मिले तो हम यहाँ पहुंचे, तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। नहीं, भगवान स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते हैं कई लोगों के पास बहुत धन होता है ना, करेंगे करेंगे, अभी रखते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी, है ना। फिर बाबा कहते हैं जब देखते हैं ना विनाश हो रहा है तो फटाफट देने आते हैं, बाबा दरवाजा बंद कर देते हैं, किसी की सेवा नहीं लेते। जो समय पर नहीं किया तो फिर बाद में करके क्या किया, लेते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसी सोल्स जो होती हैं, जो भगवान को छोड़कर चली जाती हैं, वो फिर वहां की भी नहीं रहती, क्योंकि वो तो रावण राज्य है, वो तो खत्म होना है, लेकिन इधर भी लौट कर प्रभु स्वीकार नहीं करते, सजाएं तो खानी पड़ती, न खुशी है न रंज, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में हैं, उधर भी करते हैं इधर भी करते हैं। अब अपनी गिरबान में हम झांक कर देख सकते हैं, बांधेलियों की बात अलग है, उनका दिल प्रभु से जुड़ा होता है। घर वाले त्योहार मनाते हैं तो उसमें वो उनको खड़ा होना पड़ता है, वो उनको नहीं है, लेकिन जो फ्री हैं वो अपनी गिरबान में झांक कर देख सकते हैं कि क्या हम वही रीति रस्म अपना रहे हैं त्योहारों की और सारी सेलिब्रेशन की, बर्थडेज की और एनिवर्सरीज की, जो हम पहले करते थे। अपनी गिरबान में झांक कर देख सकते हैं जो सोल्स ऐसा कर रही हैं, वो उधर की भी नहीं है और इधर की भी नहीं है, वो बीच में। तो बीच वाला क्या होगा, दो नाव में पैर रखेगा, जरा संधि बनेगा। भगवान थोड़ी स्वीकार करेंगे। झूठा झूठा नहीं बनना है, एकदम सच्चा बनना है। अब एक व्रता है ना, पिता व्रता और पति व्रता बनना है बाबा का। अब करवा चौथ नहीं होनी चाहिए। जो करते हैं भाई झूठ है, फिर फंसेंगे अपने आप, न इधर के न उधर के, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में हैं, बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं और रावण का भी पूरा नहीं बनते हैं। उधर भी आधा आधा चल रहा है, इधर भी आधा आधा चल रहा है। पर यहाँ सिस्टम क्या है, रावण को पूरी तरह छोड़ना है और निराकार राम का पूरी तरह बनना है, तब निराकार राम रक्षा करते हैं। हम रावण संप्रदाय की भी बातें माने जा रहे हैं और इधर मुरली भी सुन लेते हैं। तो भाई यहाँ तो वो झूठ का खेल और छल कपट का खेल तो यहाँ नहीं चलता। उनके तो पर्दे भी फाश हो जाते हैं और वो कहीं के नहीं रहते। जब मालूम चल गया है कि रावण राज्य झूठ है, जब त्योहारों के राज पता चल गए हमको, जब पता चल गया है कि विकारी बर्थडे नहीं मनाना है, जब पता चल गया है कि विकारी एनिवर्सरी का ख्यालात भी नहीं आना चाहिए, वो कैंसिल हो गया है, फिर भी वो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर में भी करते हैं, सेंटरों में भी जाकर करते हैं और फिर बाबा की मुरली भी पढ़ते हैं। तो फिर वो कहाँ हो गए, वो बीच के, वो कहीं के नहीं रहेंगे। बाप का भी पूरा नहीं बन रहे हैं और रावण का भी पूरा नहीं बन रहे हैं। उधर भी दिखा रहे हैं कि हमने रावण को छोड़ा हुआ है। लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बोलेंगे विकारियों के हाथ का बाहर जाकर खा लेते हैं और वहां जाकर बोलेंगे हमने लहसुन प्याज नहीं खाया है, हमने बिना, भैया प्याज वाला ही बेच रहा है, उसको बोलेंगे प्याज मत डालना बस मेरे में, और कहेंगे हमने तो प्याज लहसुन नहीं खाया। विकारी के हाथ का भी खाया, जो एक हाथ से प्याज भी दे रहा है, बना भी रहा है, खा भी रहा है, ऐसे खाने वाले के हाथ का खा रहे हैं और कह रहे हैं हम प्याज नहीं खा रहे। तो ये कौन है? ये जरा संधि बनते हैं, न इधर के न उधर के। प्रभु के साथ जब हम ऑनेस्टी में आते हैं तो प्रभु की श्रीमत पर ही पूरा चलना है। आधा उधर आधा इधर नहीं चलेगा। चला रहे हैं तो पर्दे भी फाश होंगे, चला रहे हैं तो सजाएं भी बहुत खाएंगे।
भगवान थोड़ी उनको अपना बनाएंगे, भगवान उनकी रक्षा थोड़ी करेंगे। ऑनेस्ट रहना है, बाप का पूरा बनना है, जो बाप कहे वही करना है। नहीं तो विकारियों के हाथ का खा रहे तो विकारी बनेंगे ना। अब कहाँ मन लगेगा मुरलियों में, कहाँ मन लगेगा पुरुषार्थ में, क्योंकि खा ही रहे ऐसे हाथों का जो ऑलरेडी बाबा तो इस जो 16,133 करोड़ बच्चे हैं उन्हीं के हाथों के खाने में बाबा कितना सावधानी दे रहे हैं, जो मुरलियां पढ़ रहे हैं। तो बाहर जो पढ़ते ही नहीं है, जो जिनके विकारी ख्यालात हैं, जिनके अंदर में लोभ है, उनके हाथ का तो खाना ही नहीं है, भले वो बिना प्याज लहसुन के बना कर दे। नियमों पर चलना है। हम किससे पढ़ रहे हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, पवित्रता का सागर है वो, उनके साथ छल कपट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ना तो उधर के पूरे बनते हैं ना इधर के बनते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं लोग। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, हम आत्माओं को सभी पुरुषों में उत्तम बनना है। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा को उत्तम बनना है। पुरुष कौन है? आत्मा है। आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे बच्चे उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। बाबा कहते हैं ना, समझा, हाथ उठाओ, समझा है? तो हाथ तो बहुत उठाते हैं बाबा कहते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते हैं शुभ बोलो, कहते तो सब हैं, हम नर से नारायण बनेंगे, है ना। बाबा बोलते हैं ना शुभ बोलो, तो कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। ये जो बाबा की मुरली है, ये नर से नारायण बनने की ही तो है। अज्ञान काल में भी सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन वो सुनकर भी दरिद्र नारायण बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा लिखी गई सत्य नारायण की कथा है। लेकिन चूंकि बाबा संगम युग में सब कुछ करते हैं, इसलिए बाबा के किए हुए कर्मों का यादगार जरूर बनता है। जैसे सच्ची गीता सुनाते हैं तो उसका गीता यादगार बनता है और उसको उत्तम समझा जाता है, लेकिन उसमें आटे में नमक जितना सत्य है। ऐसे ही बाबा सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, मतलब दिस मुरली इज सत्य नारायण की कथा। जो इस मुरली के प्रमाण चलता है वो नारायण जरूर बनता है, उसका तीसरा नेत्र जरूर खुलता है और वो जो अमर लोक का वर्षा जरूर प्राप्त करता है। इसलिए मुरली को ही हम सत्य नारायण की कथा भी कहते हैं, इसी को तीसरी की कथा भी कहते हैं, इसी को अमर कथा भी कहते हैं। लेकिन जो उसमें बना देते हैं यादगार में, वो मन घड़ंत बना देते हैं। तीसरी की कथा बच्चे के लिए व्रत रखते हैं, पता नहीं उसकी कथा क्या है, सत्यनारायण की कथा क्या है सुनी नहीं है, लेकिन और अमर कथा है कि शंकर जी पार्वती को सुनाते हैं। मन घड़ंत यादगार बना दिए, लेकिन यादगार अभी के कर्तव्यों का प्रतीक है। बाबा समझते रहे। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, ये तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो? इतनी हिम्मत है नारायण बनने की या नारायण के घराने में आने की हिम्मत है? तो फिर तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। अब पावन ही बनना कितना गहरा है। यहाँ तो ब्रह्मचर्य रखकर हम सोच लेते थे पहले कि यही हो गया पावन। अब तो पावन बनने में ही माना दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति एकदम समाप्त हो जाए, अपने देह का भान, देह का अभिमान भूल जाए, आत्मा सोल कॉन्शियस बन जाए, दैट इज पावन। एक बाप दूसरा न कोई बुद्धि में हो बस, और कुछ न बुद्धि में हो, अपना नाम रूप लेबल भी भूल जाए, उसको बाबा पावन बोलते हैं। क्योंकि आत्मा कोई भी चीज का आधार लेकर ही तो अपवित्र बनी है। अपने को देह समझा, अपने को नाम समझा, अपने को रूप समझा, जितने लेबल, अपने को जाति समझा, इंडियन समझा, अमेरिकन समझा, पंजाबी समझा, गुजराती समझा, सब अपवित्रता के लेबल्स लगाए हुए। जितना लेबल लगाती है आत्मा उतनी अपवित्र बनती जाती है, क्योंकि उतना वो भेदभाव करना शुरू करती है, और भेदभाव इस अपवित्रता। अब हमको पता चलता है
कि पावन बनना ही कितनी गहरी बातें हैं। हम कितना पतित काम करते हैं। देह को देख रहे हैं, पतित हैं। देह की बातें कर रहे हैं, पतित हैं। देह की बातें सुन रहे हैं, पतित हैं। देह समझकर कर्म कर रहे हैं, पतित हैं। जब तक ये कर रहे हैं हम पतित की कैटेगरी में हैं, क्योंकि पतित कर्म करते हैं। फिर हम या अट्रैक्ट होते हैं, या घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो सारी गंदगी आती है ना हमारे अंदर। हम दाग वाले बन जाते हैं। आत्मा समझ के परमात्मा का बच्चा समझ के स्वधर्म में रहकर सतयुगी और सतगुणी बनकर हमको पावन बनना है। कितनी ऊंची मंजिल है। बाबा कहते हैं तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। अब हम बचपन से लेकर बाबा के ज्ञान तक, माना बाबा के परिचय के मिलने के पहले देख सकते हैं, क्योंकि अब हमको पाप क्या है पुण्य क्या है समझ में आया है। तो अगर हम इस जन्म में ही देखें तो हमने कितनी गलतियां कर रखी हैं, पाप कर रखे हैं। तो इससे पहले जब हम नहीं जानते थे तो कितने पाप किए होंगे हमने। फिर बाबा का बच्चा बनकर जब तक ज्ञान हमको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है, जब तक हम उसको अमल में पूरा नहीं लाते हैं, तब तक हम पाप ही कर रहे होते हैं। तभी तो बोझिल होते हैं। पुराने हमारे पाप कर्म खत्म नहीं होते हैं, नए और कर बैठते हैं। जब तक हमारे अंदर, मम्मा क्या बोलती है, देह समझना सबसे बड़ा पाप कर्म है। अपने को देह समझना ये पापों की शुरुआत है। तो देह तो हम समझते ही हैं दिन भर में कितनी बार। आत्मा का पाठ कौन सा पक्का हो गया। तो भगवान का बनकर जो पाप कर रहे हैं, इसकी साथ साथ हम सजा भुगत रहे हैं, प्लस धर्मराजपुरी की सजाएं फिक्स कर रहे हैं। कोई आते हैं तो उससे पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। हम इनकार कर सकते हैं कि हम पापी नहीं हैं। वो जो हमने कर रखे हैं अज्ञानता में, उसके प्रति रहम दिल बनकर बाप हमको बचाने के लिए आए हैं। वरना तो सृष्टि रूपी ड्रामा तो हमको तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार है। हमारे देह अभिमान को चकनाचूर करने के लिए ड्रामा प्रकृति एकदम तैयार बैठे हैं। बाबा बचाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन बचेंगे तब जब हम सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। जरा भी देह का नाम रूप लेबल रह गया, धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। धर्मराजपुरी मतलब दुखों के पहाड़। कोई खाना पीना नहीं मिलेगा। इस जन्म के जो पाप है बता दो तो हल्के हो जाएंगे। जो बाबा से मिलने के पहले थे ना, वो सारे तो प्रभु जी को बताने हैं। और जो रोज हम करते हैं, क्या करते हैं, वो भी प्रभु जी को तुरंत बताना है। कोई चीज मेरे से नहीं छूट रही है, रूहानी सर्जन को बताना है, बाबा मुझे ये छोड़ना है लेकिन मेरे से ये छूट नहीं रही है। बाबा ताकत देते हैं, करंट देते हैं, लेकिन सच्चे दिल से। वो तो हमारे दिल को रीड करते हैं ना। आत्मा के अंदर जो दिल है उसको रीड करते हैं, जानते हैं कि सच में ये बदलना चाहता है, तब मदद करते हैं, ऐसे नहीं मदद करते हैं। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता ही रहेगा। हम जो भी कर बैठे हैं, हमको समझ मिल गई है कि वो पाप है, वो दिमाग खाता ही रहेगा। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो फिर माया एकदम जोर से घूसा लगा देती है, अपना बना लेती है।
उसको गुस्सा आता है कि भगवान को सच नहीं बता रही ये लोग, क्योंकि रुके हुए हैं ना वो लोग, बाबा की वजह से रुके हुए हैं। ड्रामा प्रकृति, माया यमदूत, ये टूट के पड़ेंगे अभी जैसे बाबा चले जाएंगे। दाएं नहीं देखेंगे, बाएं नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे छोटा शरीर है बड़ा शरीर है, उठा पटक कर देंगे सबकी। बाबा कहते हैं सच बतलाने से हल्के हो जाएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घूसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, जो दुनिया वाली बॉक्सिंग है, कि वो तो जिस्म जिस्म से लड़ते हैं, गंद गंद खाते हैं, नॉनवेज इतना खाते हैं, फिर एक दूसरे को लड़के मारते हैं, गिराते हैं, पटकते हैं, जो भी करते हैं, वो जिस्मानी बॉक्सिंग है। यह हमारी सूक्ष्म बॉक्सिंग है, दिखाई नहीं देती है। हर आत्मा बॉक्सिंग कर रही है, हर आत्मा का युद्ध चल रहा है, क्योंकि हर आत्मा ने अपने अपने तरीके से बुराइयों को धारण किया हुआ है, इसलिए सबका युद्ध ही अपना अपना अति सूक्ष्म है। उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इससे बुद्धि को बहुत चोट लगती है। ये वाली जो माया से बॉक्सिंग है ना, ये बुद्धि में कष्ट होता है। आत्मा के अंदर जो बुद्धि है, बुद्धि को बहुत चोट लगती है। ये बाबा भी जानते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूं, सबसे पावन था, अभी मैं सबसे पतित हूं। स्वीकार करते थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा उठाया है कि हाँ मैं गुमराह हुआ, हाँ मैं पतित हूं, अब लेकिन मुझे पावन बनना है। ये दृढ़ प्रतिज्ञा उन्होंने की और पूरी निभाई। बाबा क्या कह रहे हैं? ये ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूं, मैं सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूं, फिर पावन बनता हूं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि मैं महात्मा हूं। ब्रह्मा जी ने तो कभी नहीं कहा। बड़ा हम्बल रहे हैं, न किसी पर चिल्लाए हैं, न किसी पर चीखे हैं, न किसी पर हुक्म चलाया है, न किसी को क्वेश्चन किया है, न किसी का करेक्शन किया है, न कोटेशन सुनाया है, करके दिखाया है सब कुछ। अपने आप को सुधार के शिक्षा दी है, कर्मों से शिक्षा दी है। हम लोग तो बोल देते हैं, शुरू में हम क्वेश्चन करेक्शन भी करते रहते हैं, हम कोटेशन भी सुनाते रहते हैं, हम रिएक्ट भी करते रहते हैं, रिजेक्ट भी। ब्रह्मा जी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। हमें भी अपनी गलती को स्वीकार करना है। जो गलती को स्वीकार कर लेता है वो फिर अपने को सुधारने में रहता, फिर वो दूसरे की गलती को नहीं देखेगा, क्योंकि जानता है कि हम सभी गलत हो गए। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो नहीं कहता हूं कि मैं महात्मा हूं। बाप भी खातिरी देते हैं ये सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते हैं मैं पराये देश में, पराये शरीर में आता हूं, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब ये भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। मम्मा बाबा हमेशा खबरदार रहे, अटेंशन रखा है उन्होंने हर बात का। हमको भी अटेंशन रखना, हम अटेंशन नहीं रखते निरंतर। बाप तो जानते हैं ना, ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है, ये तो बाप से जुदा कभी हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं, है ना, थोड़ा हंसते हुए मजाक करते। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, ऐसे बोलते। नहाते थे ना, तब भी बाबा को साथ लेते थे।
ये ना इट्स लाइक कि प्रभु को अपना सब कुछ समझना, उनकी मौजूदगी को एहसास में रखना, नहाते हुए भी प्रभु की याद में रहना। तो क्या कहते थे शिव बाबा को ब्रह्मा जी, बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, हमको भोजन तो खिलाओ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ, तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। फिर ब्रह्मा जी ऐसे करके फिर बाकी की सोल्स को सिखाते, ऐसे याद करो, ऐसे उनको अपना बनाओ, ऐसे उनसे सारे रिश्ते जोड़ो, तो फिर वो हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाएंगे ना। क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक हम भगवान से दूर रहे हैं, हमारा अविनाशी रिश्ता है, बहुत अरसे से हम भूले हुए हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों में भी प्रभु जी को साथ रखना। चलो ना बाबा मार्केट चलते हैं, सामान लेकर आते हैं, आओ ना बाबा ये करते हैं, आओ ना बाबा घर का काम करते हैं, आओ ना बाबा ये करते हैं। ऐसे करके उनको अपने साथ रखना, हर समय वो साथ रहे। तो ब्रह्मा जी ऐसे करके सिखाते थे, तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो, ये बात और किसकी बुद्धि में हो न सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। बाबा कहे भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ करना, सजा तो मेरे को मिलेगी लेकिन सॉरी बोलना मेरा फर्ज जरूर बनता है। अब माफी नहीं मिलेगी, बहुत समय तक बाबा ने पढ़ा दिया, अब अगर मैं भूल करती हूँ उसकी सजा मैं साथ की साथ भुगतती हूँ। माफी नहीं मिलेगी लेकिन रियलाइजेशन, महसूसता, सॉरी बोलना हमारा बनता है। तुरंत बताना बाबा ये मैं नहीं कर पाई फिर से। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। बाबा समझ दे रहे हैं, क्योंकि समझ मिलती है ना हमको। तो जब हम बाबा का बच्चा बनते हैं और फिर भूले करते हैं ना, तो 100 गुना वृद्धि हो जाती है। वो एक भूल 100 भूल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा हमको कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो जब मैं भूले करती हूँ, मैं एक भूल करती हूँ, इसको द्वापर युग और कलयुग की 100 सोल्स उसी समय कॉपी करती हैं। उनको ज्ञान नहीं है, मेरे को समझ है, तो उनकी जो भूलें होंगी उसकी सजा भी मैं भुगतती हूँ। इसीलिए एक का 100 गुना वृद्धि हो जाती है। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही हम बन जाते हैं जैसे पहले थे। बहुत हारते हैं। ये बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई चल रही है। ये है राम और रावण। वो पता नहीं 10 शीश वाला रावण दिखा देते और रामचंद्र जी को दिखा देते। निराकार राम शिक्षा देते हैं, ऊंच उठाते हैं, रावण फिर पुरानी चाल चलवा कर गिरा देता है। रस्सा कशी का खेल चल रहा है, रस्सा खींचते हैं ना। राम जी एक तरफ हमको बुला रहे हैं, रावण जी अपने कलयुगी भबके दिखाकर बोल रहे हैं इधर देख इधर देख, क्या भबका है, उधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे करके बाबा कहते हैं बॉक्सिंग चलती है, राम और रावण की लड़ाई चल रही है। दिखाते भी हैं बंदर सेना ली, हम बंदर मिसल बन जाते हैं, हम बंदरों की तरह विकारी बन जाते हैं। उछल कूद, जंप करना, जोर जोर से हंसना, ये करना वो करना, आलतू फालतू बातें करना, लोभी बनकर ये छीन लिया, उसका टिफिन छीन कर खा लिया, वो खा लिया। ये क्या है? ये बंदरपना है, तहजीब नहीं है। अगला खाना लाया हम खा रहे हैं ऐसे करते हैं ना हम लोग, तो ये बंदरपना आ जाता है एक्चुअली। इट्स नॉट, सभ्यता नहीं है। तो बाबा ऐसे बंदरों की सेना लेते हैं, पहले उनको हनुमान बनाते हैं, फिर उनकी सेना लेते हैं। हनुमान महावीर बनते हैं,
मना बंदर जैसी शरीर वाला में होते हैं हम लोग, आचरण जो होता है उसमें बाबा आकर शिक्षा देते हैं, फिर हम महावीर बनते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी का ऐसा है कि चेहरा बंदर जैसा दिखाते हैं। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन चेहरा बंदर जैसा मतलब, क्योंकि अब चलन को कैसे दिखाएं, एक जड़ मूर्ति में चलन कैसे दिखाई जाए। साथ में उनको महावीर भी दिखाते हैं, साथ में उनके दिल में रामचंद्र जी दिखा देते हैं, शरीर के दिल में दिखाते हैं। अब कहानी क्या है और बना क्या देते हैं, क्योंकि समझ नहीं होती है ना, इसलिए बेसमझी में। लेकिन संस्कार अंदर बने हुए हैं बहुत कड़े ना, पहले बने, जिसमें ब्रह्मा जी के संस्कार सबसे मजबूत होते हैं। तो यादगार मोस्टली वही बनवाते हैं। तो वो जो हनुमान जी है वो क्या है, लंबी पूछ है, उसमें बाबा ने बोला वो जो जन्म जन्मांतर की मोह माया की पूछ, उसको आग कैसे लगाते हैं, उसको जलाना बहुत जरूरी है तभी प्रभु के बनते हैं। कैसे, मतलब सारा कुछ बाबा आकर समझाते हैं, तो समझ में आता है कि हनुमान कितना मीनिंगफुल मूर्ति है। उस मीनिंगफुल मूर्ति से दर्शाते हैं कि जब हम बंदर मिसल बन जाते हैं तो प्रभु फिर क्या करते हैं, हमको महावीर बनाते हैं। श्रीमत पर चलकर जब हम महावीर बनते हैं तब जाकर हनुमान का यादगार बनता है। तो फिर हनुमान जब बनते हैं तब बाबा सेना लेते हैं। अब सेना कैसी है, स्थूल सेना नहीं है, हम सूक्ष्म में रूहानियत में स्थित होकर रूह बनकर दूसरी रूहों को जगाते हैं। रूहानी सेना है हम। रूहानी सेना का काम ही है जगना और फिर दूसरी सोल्स को भी जगाना। तो राम और रावण की ये लड़ाई है, दिखाते भी हैं बंदर सेना ली। ये सब बच्चों का खेल जो है ये बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं ये तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि हो जाते ना। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, जो कहते हैं भगवान कण कण में है। बाबा कहते हैं ये पाई पैसे की बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का, सारे गंदे काम कर रहे हैं और कहते हैं सब ईश्वर के रूप है। ये जो बड़े बड़े अखाड़े बनाकर बैठे हैं, हाँ अखाड़ा इज द वर्ड, बड़े बड़े अखाड़े जो बनाकर बैठे हैं, ये सब किससे जोड़ रहे हैं, अपने आप से। खुद कृष्ण बन गए हैं और अपने से जोड़ रखा है, सब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो पाई पैसे की बुद्धि बन गई है। तो हर एक ईश्वर बनकर क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते हैं, वो मूर्तियां बनाएंगे, पूजा करेंगे, 10 दिन पूजा की देवियों की और फिर उसको जाकर पानी में डाल देंगे। खुद ही बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, पालना भी करते हैं, विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते हैं, ये तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। थोड़ी सी गुड़िया टूट गई, जब तक गुड़िया है तो उसको भगवान कहेंगे। थोड़ी सी गुड़िया का कुछ टूट गया, कहीं भी जाकर कूड़े में भी, पेड़ों के नीचे कहीं भी रख देते हैं। थोड़ी देर पहले वो भगवान था, थोड़ी देर पहले वो कूड़े में पड़ा होता है। खुद ही बनाते हैं, खुद ही पालना करते हैं, पूजा करते हैं, फिर खुद ही विनाश कर देते हैं। इसको बाबा गुड़ियों की पूजा कहते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। वंडर है ना, वो छोटी छोटी मूर्तियां क्या है, गणेश जी खरीद लिया, लक्ष्मी जी खरीद ली, छोटे गुड़िया ही तो है, उसकी पूजा करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं, बाप उलहना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बना कर गया, तुमने क्या किया, खर्चे कर करके खत्म कर दिया। खर्चा ही करते हैं ना। अब देखो बाबा जो दिवाली बोलते हैं उसमें एक भी खर्चा नहीं है, जगना है और जगाना है। न दिया जगाओ, न लाइटें लगाओ, तो न कुछ, अरे खुद जगो। बाबा कहते हैं न आतिशबाजी करो, आत्मिक बॉम्ब चलाओ। आत्मिक आतिशबाजी होनी चाहिए, जिससे पुराना सारा जल जाए, हमारा संस्कार स्वभाव, और नया धारण हो। कोई खर्चा नहीं है, और खर्चा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कोई गंदगी नहीं रहती, साफ का साफ रहता है। इधर तो गंदा करते हैं, होली ले लो, कोई भी त्योहार ले लो, सेलिब्रेशन के बाद गंद फैलाते हैं। सृष्टि पर अलग बोझ, मूर्तियों को विसर्जन, पानी गंदा, सारा पेंट घुलता है, पानी पूरा गंदा, और दिवाली में तो पूरा किचड़ा, हवाओं को भी दूषित कर देना। सारे त्योहार ले लो, सब में एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट, समय वेस्ट।
और बाबा के श्रीमत प्रमाण दिवाली होली मनाओ, नो खर्चा, नो गंदगी, उल्टा सफाई, नो समय वेस्ट। ठंडे दिमाग से बैठकर हम सोच सकते हैं। और प्राप्तियां ही प्राप्तियां, उसमें इतना खर्चा करने के बाद प्राप्ति नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान। सृष्टि को भी नुकसान, खुद को भी नुकसान, क्योंकि कूड़ा इकट्ठा कर दिया और सृष्टि के लिए मेहमान बनकर आए हैं और कर क्या रहे हैं। कितना फर्क पड़ जाता है। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। वंडर है मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं, बापू लेना देते हैं। हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने क्या किया? तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नॉलेज हमारे रहनी चाहिए ताकि हम वो बने। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भल शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है, तो वहां तो नॉलेज देते नहीं है। तो जितनी बाबा की महिमा है वो सारे कर्तव्य यहाँ पर सृष्टि पर आकर करते हैं प्रैक्टिकल। यूं ही नहीं उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ज्ञान आकर देते हैं, रहते शांति धाम में है। महिमा है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, सारे सागर की विशेषताएं यहाँ आकर दिखाते हैं। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंखें खुल गई। खुल गई है ना हमारी आंखें। बाप तुमको ज्ञान का चक्षु देते हैं, समझ का चक्षु देते हैं। अब तो हमको बेसमझी नहीं करनी चाहिए। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। स्व का दर्शन कराते हैं प्रभु जी। किसको कराते हैं? ब्राह्मणों को। ब्राह्मण कौन है? जो ये प्रतिज्ञा करता है कि हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे और ब्रह्मचारी बनेंगे। ब्रह्मचर्य में रहकर ब्रह्मचारी बनना है। अपने को आत्मा समझना है, सबको आत्मा रूप में देखना है। तो ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला तो कोई होता नहीं है, उनको शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। पढ़ना तो तुमको है जो फिर देवता बनते हो। अब बाप बैठकर नई नई बातें समझाते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं। फिर ये नॉलेज जो है खलास हो जाएगी, क्योंकि हम बन जाएंगे। जब हम नहीं होते तभी तो पढ़ाया जाता है, जब हम बन जाते हैं तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं ये नॉलेज फिर खलास हो जाती है। सारी मुरलियाँ वगैरह कहाँ चली जाएंगी, खुदा जाने प्रकृति क्या कर देगी। मुरलियाँ थोड़ी फिर इमर्ज होंगी, शास्त्र तो फिर इमर्ज हो जाते हैं। मुरलियाँ थोड़ी, वो तो प्रभु जी आकर फिर से सुनाएंगे, फिर से मुरलियाँ छपेंगी। इसको क्या करती है कुदरत, वो कुदरत जाने, लेकिन सारा नॉलेज जो है वो खलास हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और प्यार भरा धन्यवाद। और सबसे बड़ा संकल्प यही कि प्रभु जी जो कह रहे हैं वो करने वाला धन्यवाद हम जरूर करें। धारणा के लिए मुख्य सार बहुत बहुत आज्ञाकारी, मीठा होकर चलना है, पवित्र रहना है, दे अहंकार में बिल्कुल नहीं। मीठा मतलब आत्मा समझना, तभी मीठे बन सकते हैं। दे का भान अहंकार आते ही हम कड़वे हो जाते हैं, इसलिए दे अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर हमको कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना। कोई भी मायावी बनकर आएगा, कोई क्रोध कर आ रहा है, कोई गाली दे दे, कोई कुछ कर दे, बाबा कहते खबरदार रहना। माया की बॉक्सिंग है, क्या करना है? शांत रहना, सहन कर लेना, माया पर जीत प्राप्त करना। दूसरा मेरी पवित्रता को ना छीन कर ले जाए। मैं कहीं चिल्ला न बैठूं। चिल्ला लिया मतलब अपवित्र।
अपने वचनों में ताकत भरनी है। जो भी प्रभु जी की बातें करते हैं ना, उसमें ताकत भरनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। जो सोल आत्म अभिमानी है वो आत्मा समझेगी और परमात्मा की याद में रहेगी। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। हम नहीं सिखाते हैं, प्रभु जी सिखा रहे हैं। ये प्रभु जी की बात है, ये प्रभु जी की बात है, ये प्रभु जी की बात। हर जगह प्रभु जी सुना रहे हैं, प्रभु जी सुना रहे हैं। एनी वर्जन, एनी कोड आत्मा का नाम नहीं होना चाहिए। परमात्म ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है। लिख देते हैं या कोई दूसरा लिख देता होगा उनके नाम पर कि ये सुना रही हैं, ये सुना रही हैं। अरे प्रभु जी की खूबसूरती है ये, सतगुरु जी का वरदान। अविनाशी नशे में रहकर रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रहकर रूहानी मजे में रहना है और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान नहीं है। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होता है, वहां हम स्वरूप होते हैं। परमात्म मिलन का अनुभव भी वहां पर नहीं होता है। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। फिर वो कर्तव्य भी करते जाना है जो ब्राह्मण को करना चाहिए ना, जो फरिश्ते को करना चाहिए, वो कर्तव्य भी करते जाना है और नशा भी रखना है कि भाई हम तो देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण सो फरिश्ता है। ये अविनाशी नशा जो है ये रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। फिर हम बाबा की श्रीमत के प्रमाण फरिश्ता बनकर, ब्राह्मण बनकर जब कर्म करेंगे ना, तो मजे की जिंदगी और मौज की जिंदगी बिताएंगे। जैसे मम्मा बाबा, जैसे दादियां कितने मजे और मौज में थी। ब्रह्मा जी को कोई फिक्र था कि खाना आज नहीं है तो क्या करेंगे, उसमें भी मौज में भगवान जाने, भगवान का कार्य है, भगवान जाने, खुद मजे में, मौज में। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मौजे में। जब हमको नशा नहीं है कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, वर्तमान जीवन मेरा क्या है, मैं क्या बन रहा हूँ, बाबा कहते जब तक ये नशा आपको सदा नहीं रहेगा ना, तो फिर कभी आप मजे में रहेंगे, कभी मायावी परीक्षाओं में मूझते रहेंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और अगर सदा ही नशे में रहेंगे तो कुछ भी होता रहे, मौज में ही रहेंगे, खुश रहेंगे, मजे में रहेंगे। यही तो जीवन है प्रभु जी के साथ। तो बाबा कह रहे हैं अविनाशी नशे में रहो। कभी नशा है, कभी नहीं है, ऐसा नहीं करो, हमेशा ही नशा बना रहो। रूहानी मजे में रहो, जिस्मानी मजे नहीं देखो, रूहानी मजे में। करम भोग भी आया तो मजे में, अरे चुकतू हो रहा है, कर्जा चुकतू हो रहा है, खुश एकदम रूहानी मजे में, रूहानी मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होता है, देवताई जीवन में परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं होता है। इसलिए अभी सदा यही नशा रहो कि हम तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, हम तो ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। ये अविनाशी नशा रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा बाबा कहते सदा नहीं रहेगा तो आप कभी मजे में रहेंगे, तो कभी आप मूंझते रहेंगे। जब नशा होगा तो मजा, जब नशा नहीं है तो मूंझ जाएंगे। तो बाबा कहते अविनाशी इसको बनाओ, कभी वैसा कभी वैसा ऐसा मत करो। मीठे परमात्मा का स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो तो तब कहेंगे समर्पित। ये नहीं मैंने सेवा करी है, अरे प्रभु जी ने कराई है, धन्यवाद है प्रभु जी का। सेवा करके अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर देना। कुछ भी कर रहे हैं ना, प्रभु समर्पण है भाई, प्रभु ने सिखाया हुआ है, प्रभु पढ़ा रहे, प्रभु करा रहे। तो सेवा जो भी बाबा निमित्त बनाकर करवाते हैं कहीं पर भी, तो बाबा कहते हैं बाप के आगे अर्पित कर दो। प्रभु जी आपका कराया हुआ आपको अर्पण, तब कहेंगे समर्पित आत्मा, क्योंकि है ही प्रभु जी की सेवा। अपनी है क्या, अपने को कुछ मालूम है क्या? बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा की मुरली है, बाबा का सब कुछ है। फिर जो कर्म कराते हैं दिनचर्या में, वो बाबा की श्रेष्ठ मत करा रहे हैं। हम कह ही नहीं सकते कि हम कर रहे हैं,
बाबा के दिए हुए गुण हैं, अगर हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं, हम कहीं नहीं सकते मेरे प्रभु प्रसाद है। और प्रसाद मीन्स मिला है, बांटना भी है, खुद ही नहीं खाली। चलो जी, हमें जैसे जिस्मानी पढ़ाई में कैसे होते हैं, कोई आत्माएं अपनी नोट्स छुपा लेते हैं, दिन हम तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, हम तो कुछ हमको आता ही नहीं है और टॉप करते हैं, अपनी नोट्स छुपाएंगे। ये वैसा नहीं है, ये सच्ची पढ़ाई है, ये बांटनी भी है। इसमें जो खजाने मिलते हैं वो प्राप्त करके वो भी बांटने हैं। ब्रह्मा जी ने तो संकल्प ही समर्पित कर दिया, लो जी प्रभु जी, जो आप कहते हो ना बस वही सोचिए। वो भी सेवाओं में लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए, अपने सुख के लिए नहीं किया, आत्माओं को सुख मिले। इतना समर्पित जीवन, उनके जैसा तो कोई बन नहीं सकता है। सर्वस्व त्यागी, सर्वस्व समर्पित आत्मा। हमको समझते रहे, सेवा भी करते हो ना, बाप के आगे अर्पित कर दो। बाप करवा रहे हैं, बाप करवा रहे हैं तो बाप की सेवा है। समर्पित होना, कहीं भी रहते हम समर्पित हो सकते, जरूरी नहीं हम सेंटर पर रहे हैं, मधुबन में रहे। समर्पण की परिभाषा ही बड़ी गहरी है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई सारी 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से सभी आत्माओं का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम के अनमोल समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, उस सृष्टि की मेहमान नवाजी का, प्रकृति का और पांचों तत्वों का धन्यवाद, हमारी तरफ से भी, हमारे साथ में रहने वाली आत्माओं की तरफ से भी और विश्व की करोड़ों आत्माओं की तरफ से भी हम धन्यवाद जरूर करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।